Here we go. हाँ जी, we're back again. बहराम काजी मेरे साथ है और आज शर्टें देख रहे हो शर्टें I mean, wow. थोड़ी देर हो गई मर्च निकलते काफी देर हो गई। या बट बेसिकली ये लिमिटेड एडिशन ऑल्टरनेटिव यूनिवर्स पाकिस्तान जर्सीज हैं। इन वाली जर्सीज के अंदर किसी और यूनिवर्स से पाकिस्तान जीत गया था T20 वर्ल्ड कप। ये ब्रेकिंग न्यूज़। हाँ, एंड दे आर अप फॉर सेल एज वेल। कॉन्टैक्ट प्रो स्पोर्ट्स का कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट या मुझे कर लो हाँ, contact। और आपको मिल जाएगी जानी ज़द पॉडकास्ट गेट अ डिस्काउंट। मगर ये ऑल्टरनेटिव यूनिवर्स नहीं है, ये वाली है। एंड इंडिया साद have clinched the T20 World Cup for a second time after a thriller of a final. What a final and India clutch moments में bro they took it. They took मतलब के हुडू तोड़े। सही है, 11 साल बाद आईसीसी ट्रॉफी जीती है। बिग 3 के दौर में जीते नहीं थे, जय शाह के दौर में नहीं जीते थे। 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप। यस, मतलब पहला वाला जीते थे एंड देन 8 editions later, they have won the T20 World Cup and are the champions of the shortest format. Congratulations, well India played. and all of our Indian followers and viewers. You guys definitely deserve this. आपकी 100%. best team थी, आपका ही जीतना बनता था। Relish this moment और Pro Sports की टीम की तरफ से आपको दिली मुबारकबाद। दिल्ली नहीं, दिल्ली। ये वाला दिल, ठीक है। I mean यार, वही मैं जो पहले भी बात की है, जिस मोमेंट पे जो करना था उनकी टीम को उन्होंने किया, और ये थ्रू आउट द टूर्नामेंट में बात कर रहा हूँ। दे वॉन 8 मैचेस, एक वॉश आउट हो गया था। हर मैच में जब भी क्रंच सिचुएशन आई है, कोई ना कोई प्लेयर उनका जो है ना वो खड़ा हुआ है, और प्रॉपर टीम एफर्ट। और कूडोज टू द इंडियन टीम मैनेजमेंट, टू द इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा, टू एवरीवन जिसने ये सेटअप किया। दे वर द बेस्ट टीम ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स। Last year ODI World Cup में they were the best team. That was the one that got away, right? इसमें उन्होंने पूरा कर ये वाला नहीं छोड़ा यार। और मतलब कि the way they came back into that game, only India, only Jasprit Bumrah for instance was the kind of bowler who could have brought them back into the game. We'll come, piece by piece, हर चीज पे आएंगे। This final will be thoroughly dissected. मगर India for the time being have become the only unbeaten team to ever win a T20 World Cup. ये भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। They were all in tears. और समझ आती है आपको, समझ आती है ब्रो, इतना हार्ड वर्क। वही कब से चल रहे हैं ये 2022 T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हारे थे, उसके बाद से इन्होंने अपनी वाइट बॉल जो T20 साइड जो है उसको बेसिकली रिवैम्प किया। यार ओडीआई साइड भी इनका जो मेथड था ना सादी, I think यही था। I feel like that 2022 T20 World Cup semi-final versus England was a wake-up call. That India now need to be more attacking. They can't just remain defensive. And, barring a few moments in the final, that's how they play this entire tournament. That's pretty much how they played the entire ODI World Cup, barring the final once again. वो भी situational हो गया था. But, it's a trophy that has been a long time coming. और मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ यार, I am obviously very active on social media. Podcast करते हैं, Twitter में सारा वक्त इस्तेमाल कर रहा होता हूँ। I get tons of hate as well. There are a lot of bigots. रोज के ही आते हैं, मैं रोज के बंदे ब्लॉक भी करता हूँ. But for every bigoted Indian, Twitter account, there are like at least 3 of you guys who shower me with love, who shower this podcast with love. Yeah, thank you. So thank you so much. And this one's for you guys. Special मुबारकबाद आप लोगों के लिए. Go bask in that glory. Enjoy करें इस मोमेंट को. आपकी टीम ने कर दिखाया है, उनको सेलिब्रेट करें. वक्त आ गया इंडियन फैंस. अब आज रात सोना ना और बस पार्टी करना, यही टाइम होता है पार्टी करने का। उसके बाद फिर 2-3 दिन बाद नया साइकिल शुरू हो जाएगा। अक्खा मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, सारी जो मेन शहर हैं और जो छोटे भी शहर हैं, गांव हैं, भर दो स्ट्रीट्स. सेलिब्रेट दिस मोमेंट. Relish these champions who have brought you an ICC trophy after 11 long years. You've waited a long time for this. और एक हुडू था यार, बहुत बड़ा हुडू था. जिस तरह की इंडिया की टीम रही है अंडर धोनी, अंडर कोहली, अंडर रोहित, they were one of the best teams in the world. Absolutely. और पिछले कुछ सालों में तो in all formats they have been the best. If I look at the last decade, maybe even, decade and a few more years. 2010 onwards, तुम कह लो. India have been the best team pretty much, across formats. अगर तुम देखो win percentage और उन वाली चीज़ों को, they've been the most clinical. One ICC trophy was, evading them since the past 11 years. और 11 साल बड़ा वक्त होता है यार. बहुत ज़्यादा वक्त होता है. कई ऐसे इंडियन, supporters होंगे जो उस टाइम पे 3-4 साल के होंगे और अभी वो,
young teenagers होंगे, उनको वो moment मिल गया, which will inspire them. These are the sort of moments that inspire generations to come. And I feel that as complete as India were in this particular T20 World Cup, they are deserved champions. 100%. ठीक है, और this victory will go a long way. इस पे भी मूवी बनेगी. बनेगी. अक्षय कुमार एक्टिंग करेगा. Who's playing Jay Shah? That's a good one. कौन आएगा फाइनल की वो ट्रॉफी लिफ्ट में अपने आप को घुसेड़ेगा बीच में और फिर भाग जाएगा? Who's gonna be that guy? Yeah. खैर उसके लिए भी ग्लोरी मोमेंट था यार, मतलब कब से वो भी लगा हुआ है. खैर जेशिया कप हमने तो टर्म कर दिया था, जेशिया कप वो भी लगा हुआ है कि जीत जाए इंडिया. एंड फाइनली मतलब द बॉयज प्लेड वेल. उसमें they were brilliant. Boys is played well, and boys is played fantastically well, man. I mean, honestly, I understand जो rival teams है इंडिया की, you know, India is one of those teams because they are so powerful, and the BCCI or BJPCCI is a powerhouse in global cricket. They get a lot of hate for that as well. You know, जो हर किसी sport में इस तरह होता ही है. But to all of those rival fans, yeah, the way they clinched that final, you can't afford to be salty right now. You just have to doff your hat to the Indian team. जिस कमाल तरीके से वो जीते हैं ना. If you love the sport, you will love the fashion in which they won it. और आज आप भी यार उनको celebrate करो. यार थोड़ा सा मैं ना ओवरऑल पिक्चर देखना चाह रहा हूँ इंडिया की. You saw the likes of Virat Kohli stand up in the final. पूरे टूर्नामेंट में फेल हो रहा था. You saw the likes of Rohit Sharma who was brilliant throughout the tournament. Amazing. Pant was great. Yep. Surya Kumar Yadav in the last 3-4 matches was exceptional. Yeah. वो USA match onwards. He was exceptional. Final में चलो नहीं. लेकिन मैं contributions की बात कर रहा हूँ. कितने लोग contribute कर गए? सारे contribute कर गए हैं. उसके बाद दुबे. दुबे. आज बोलने लगे थे. हाँ, मैं आगे गाना गाने लगा था मगर फिर आएंगे. हम फिर गए, फिर गा देंगे हम लोग. फाइनल में आके he stood up. अक्षय पटेल 3-4 amazing performances with the bat. Yeah, man. Expect नहीं कर रहे थे. Amazing. जडेजा ने भी 1-2 बड़े crucial role play. He was the weakest link, right? Throughout the tournament अगर देखा जाए, लेकिन उसकी भी performances आई हैं कहीं ना. Absolutely. हार्दिक पांड्या was brilliant with the bat and ball. आपने देख ही लिया. Proper silencing act by हार्दिक पांड्या. वो कटिंग करा कर आया था यार, मुझ में आया था आज पांड्या. आज उसने कहा मुझ नहीं थे कुछ नहीं. वैसे कटिंग मैं भी करा कर आया हूँ. I got a haircut, I got a beard trim, और देखो आज इंडिया भी जीत गया. You know? अच्छा वाह. इस वजह से नहीं जीता. उसके बाद फिर कुलदीप यादव. We all know what he did throughout the tournament. जसप्रीत बुमराह की तो मैं बात भी नहीं कर रहा. He is operating on a level I've never seen before. हम करेंगे, हम बात सबकी करेंगे. So मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि ये 11 प्लेयर्स खेले हैं इनके, और क्या खेले हैं. क्या ही खेले हैं. और हर मोमेंट पे जिसने कंट्रीब्यूट करना चाहिए था उसने किया. बिल्कुल. वाह, ब्यूटीफुल. तुम उसको सैल्वेज कर सकते थे. जिस हर किसी ने कंट्रीब्यूशन दी है, कर सकते थे तुम. मैं कंफ्यूज हो गया था. कंट्रीब्यूशन बोलूं, कंट्रीब्यूट बोलूं. कंफ्यूजमेंट हो गई थी. कंफ्यूजमेंट हो गई थी. तो बेसिकली प्रॉपर टीम एफर्ट और बेस्ट टीम इन द टूर्नामेंट. यप. जो रनर्स अप है, they were the second beast. They were the second beast team. Klaasen was a beast. Yeah. Klaasen was a monster. So ये दो टीमें बेस्ट थी और उसी तरह का फाइनल हुआ. नेक टू नेक. इनिंग्स ब्रेकडाउन भी करेंगे, सारी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस भी आएंगे, मगर सबसे पहले आई वांट टू स्टार्ट विद अपलॉडिंग वन पर्सन दैट लॉट ऑफ पीपल मे बी दे विल फॉरगेट इन देयर पॉडकास्ट. लेट्स टॉक अबाउट राहुल द्रविड. लास्ट असाइनमेंट एज इंडियाज हेड कोच, ठीक है, एंड समवन हु हैज मैसिव रिस्पेक्ट फ्रॉम क्रिकेट वॉचर्स ऑल ओवर द ग्लोब. ठीक है, टेक्निकल इंसान, वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स टू प्ले टेस्ट क्रिकेट एवर. ठीक है, एंड समवन जो बड़ा काम, कंपोज्ड, कोई बदतमीजी नहीं है, कोई शोश वगैरह नहीं मारता. ठीक है, ही इज समवन हु टेक्स हिज जॉब रियली सीरियसली, हु हैज बीन अ फैंटास्टिक एम्बेसडर नॉट ओनली फॉर इंडियन क्रिकेट बट फॉर क्रिकेट overall. ठीक है, he has been brilliant. That man also deserved it, man. क्या farewell gift मिल गया. This was his last assignment and now he is a T20 World Cup champion for the first time, right? The Wall, मैंने पहले भी बोला, मैं अभी भी बोलता हूँ, he is my favorite Indian cricketer ever. अब तो मेरा बुमराह है भाई. बुमराह पे आते हैं. बुमराह close second, नहीं probably third. अच्छा, third. मेरे लिए भाई बुमराह is number one, but we'll come to that. कोहली है. अच्छा खैर, राहुल द्रविड यार इससे ज्यादा वो, उसने खैर उसका इंटरव्यू देखा था तुमने जो उसने कहा था I don't want to win this for anybody or somebody, we need to win this for us. There's a tournament that is out there and it needs to be won and it is there to be won and we're going to go and win it, and they did. That is why we love Rahul Dravid. And they clinched victory from the jaws of defeat. Wakai. That's what they did, man. इसलिए mad respect for India, mad respect for the way they kept their composure and, you know, वो never say die attitude. And then, you know, the way Rohit Sharma tossed the ball to Bumrah, उसकी भी आंखों में था कि पुत्र ये जीत रहे हैं तो तू जिता रहा है.
और बुमराह से जब पूछा था पोस्ट मैच में तो उसने बोला था यार मैं कभी भी इस तरह प्लान नहीं करता, मैं हर बॉल को देखता हूँ कि मैं किस तरह आउट स्मार्ट कर सकता हूँ बैटर को, क्या फील्ड सेटिंग करनी, क्या कुछ करना है, और फिर मैं वो बॉल करता हूँ। और नजर आता है, पूरा नजर आता है, एक बॉल को वो प्लान करता है। यही तो ग्रेटनेस है। A master of his craft. We've said plenty of things in previous podcasts, but before we get to Bumrah, there was another farewell. Yeah. Virat Kohli, who actually won player of the final, जो कि मेरे हिसाब से बुमराह का बनता था. मेरे हिसाब से बुमराह का बनता था, लेकिन खैर कोहली was second. Bumrah's 2 for 18 was far greater a contribution than Kohli's 76 of 59. No, I can argue if Kohli goes out cheaply, India never get to that score. Fair, but I just feel like, as far as impact is concerned, Bumrah का उस वक्त बहुत ज्यादा. मेरे लिए बुमराह ही player of the final था, but चलो, I'm not too displeased because Virat Kohli, एक तो he aced the timing of his retirement. Yeah. He's going out on a high. सही वो इमरान खान-esque type चीज हो गई है. कोहली ने कैच भी पकड़े हैं यार. Celebration भी मारी हैं. And I mean, what a dream farewell. Yeah. Fairy tale stuff for Virat, man. And he really waited for this trophy. Yeah. यार ये इंडिया की टीम कभी कभार हैरत होती थी, अभी तक जीती कैसे नहीं है 11 साल में. सही बात है. I am really happy that Kohli was there for this moment because this was, अगर वो रिटायरमेंट ना भी लेता, ये probably last T20 World Cup था कोहली का, with all the talent coming in, with Abhishek Sharmas and those sort of पाटेदार भी है. खैर पाटेदार की थोड़ी उम्र है, but Abhishek Sharma is the guy who kind of stands out, right? Who Jaiswal is there. Shubman Gill had a poor IPL, but he'll be back in the conversation. ठीक है, अभी बल्कि कप्तानी करेगा इंडिया की जिम्बाब्वे में. ठीक है, ये बड़ी अच्छी कैप्स देते हैं अपने प्लेयर्स को. जिम्बाब्वे इस तरह के टूर्स होते हैं कैप्स देने वाले. एग्जैक्टली. पाकिस्तान तो शाहीन को बर्न आउट करता है ना जिम्बाब्वे के खिलाफ. That's what Pakistan does. But anyway, नेपाल के खिलाफ full strength team खिला देंगे एशिया कप में. But yeah, Kohli. Asia Cup. Yeah, sorry, correction. Asia Cup. Kohli could not have asked for a better farewell. And we're talking about a guy who had scored 75 runs in 7 innings in the T20 World Cup. He scored more runs in the final than the entire World Cup combined. Coming in clutch, King Kohli, सबको पता था. सबको तो नहीं, खैर काफी ज्यादा लोग, मैं ट्विटर पे भी देख रहा था, मुझे खुद भी ये फीलर्स. तुम्हारी प्रेडिक्शन थी कि फाइनल में करेगा. तुमने बोला था ना. जाकर देख लो, पिछली वीडियो में जाओ, 7 सेट के यार कोहली चल जाएगा. आई डिडंट लाइक डिसएग्री आइदर. आई वाज लाइक ही इज दैट काइंड ऑफ प्लेयर, राइट, हु विल राइज टू द ओकेजन. किंग ने कर लिया भाई. यार देखो, रोहित गॉड तुमने सुना ही नहीं. किंग ने कर लिया भाई, पता सुन लिया. हां, किंग ही किया. हां, अच्छा, रोहित चीपली आउट. सॉरी, इफ कोहली इज द किंग, जसप्रीत बुमराह इज द एम्परर, एंड आई एम सेइंग दिस ऑन रिकॉर्ड. रोहित जल्दी आउट हो गया, पंत जल्दी आउट हो गया, कोहली स्टूड देयर. या और तुम अगर उसका innings breakdown देखो, sure, people who look at the scorecard will be like, okay, 76 of 59, maybe not that great a knock. He got his 50 in 48 deliveries, and it was an innings with 3 phases. एक वो पहला ओवर था जिसमें यानसन को उसने 3 चौके मारे, और क्या क्लासिक विंटेज चौके मारे. ठीक है, रिस्क फ्री. एक ही स्लाइस द बॉल टू द ऑफ साइड फॉर 4, एक लेग ग्लांस थी खूबसूरत, और एक inch perfect straight drive. Amazing 3-4s. India were 23 runs in 8 deliveries. और रोहित ने भी आते सार महाराज को 2 चौके लगा दिए थे. वहां पे केशव महाराज got rid of both रोहित शर्मा and ऋषभ पंत. पंत का थोड़ा अजीब सा डिसमिसल था. शर्मा was attacking. We knew he'd do that. Good planning by South Africa. Good captaincy by Markram to bring in Keshav Maharaj for that second over, because a lot of people were like, why isn't Rabada bowling this one? But उस पोजीशन में आकर कोहली रियलाइज किया यार मुझे एंड तक बैटिंग करनी होगी. ठीक है, एंड ही डिड दैट. एंड में 50 करने के बाद उसने एक्सेलरेट भी किया. 76 of 59 in this sort of final is going to be celebrated, and it's a funny innings. पता है क्यों? इंडिया अगर ये हार गया होता ना, सबने ब्लेम कोहली को करना था. इट वुड हैव गॉन आइदर वे डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट. अब आप ये बात कर सकते हो, कोहली प्लेड द सिचुएशन रियली वेल. उसने वहां पे कंपोजर रखा. ही मेड श्योर नो फर्दर विकेट्स फॉल, एंड ही हेल्ड अप वन एंड. उसने कहा मैं तो एंड तक खेलूंगा, मैं आउट नहीं होऊंगा. और फिर एंड में आकर उसने एक्सेलरेट भी कर लिया. कैच अप नॉक्स को मैं उतना रेट नहीं करता, मगर दिस पर्टिकुलर कैच अप नॉक, यार देखो, हर गेम सेम नहीं होती, हर पिच सेम नहीं होती, हर ओकेजन सेम नहीं होती. फाइनल था, बेरामी ये जल्दी आउट हो जाता मारते हुए, हम ही यहाँ पे बैठ के ब्लेम कर रहे होते, यार वो थोड़ा रुक जाता. या वही तो मैं कह रहा हूँ, इट वाज अ डबल एज सॉर्ड इफ यू आर विराट कोहली. मगर उसने फिर अपना दिमाग वाला लगाया. उसने कहा यार मैं आराम से भी खेलूंगा. आई एम गोइंग टू रोटेट स्ट्राइक. आई एम गोइंग टू मेक श्योर आई डोंट लूज माय विकेट. एंड वंस ही क्रॉस्ड 50, ही डिड स्कोर प्रीटी क्विकली. उसकी 50 थी यार 48 डिलीवरीज में. ही गॉट आउट एट 76 of 59, व्हिच मींस कि वो जो बीच में 10 बॉलें थी आफ्टर गेटिंग टू 50, 26 रन्स ही स्कोर्ड 26 रन्स, एंड ही डिड एक्सेलरेट. और नजर आ रहा था कि कोहली हैज डिसाइडेड टू ब्रेक लूज नाउ. अच्छा, जस्ट बाय द वे,
वो जब 40s में था ना, आई सॉ हिम ट्राई अ कपल ऑफ स्लॉग स्वीप्स और शम्सी के खिलाफ ट्राई कर रहा था, लग नहीं रही थी, कनेक्ट नहीं हो रही थी, इंटेंट उसकी थी वहां पे Yeah. इन दैट पीरियड 50 क्रॉस किए, एकदम सब कुछ लगने लग गया. Yeah. And Weird. it's funny, right? You look at 76 or 59, you're like, okay, that looks average. But in the context of the game, That was I feel like Kohli's knock was very, very clutch. और वही बात है यार, यहाँ पे ये चेस हो गया था टोटल. सब ने ये बात करनी थी. हर एक बंदे ने बात करनी थी कि कोहली अगर इतना आहिस्ता मत खेलता तो शायद रिजल्ट फर्क होता. So it's a tough life when you are that caliber of a Yeah. player, isn't it? It is. Yeah. But I mean, hats off, salam है विराट कोहली को. Have a lovely retirement from T20 internationals. yeah. बाकी यार हमें और बड़े years देखना चाहते हैं हम. ODI और test Yeah. time है. In fact, even if he wants to say goodbyes to ODI, I really hope I that don't think so, अभी टाइम है. ODI क्रिकेट को ऐसे ना ही छोड़े तो बेहतर है. वो तो उसका फॉर्मेट है. अभी- मगर टेस्ट में भी अभी खेले. अभी एटलीस्ट चैंपियंस ट्रॉफी तक तो खेले ही खेले ना, उसके बाद देखेंगे. शायद अगला वर्ल्ड कप भी खेल जाए. कोहली इज अ डिफरेंट मॉन्स्टर इन ODI क्रिकेट. 27 हाँ खेल ही जाएगा. Yeah. क्या 2.5 साल और है. Can you pull up his numbers real quick? I want to see Kohli's numbers in T20 internationals. मैं निकालता ठीक है, हूँ. बट यू नो उसके टेम्परमेंट की तारीफ करनी बनती है. आई फील लाइक ही वॉज वेरी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पे अगर मैं ना चला, इस तरह आउट हो गया तो मुझे नहीं किसी ने बख्शना. हाँ. बट ही यू नो ट्रस्टेड हिज गट एंड हिज इंस्टिंक्ट्स एंड ही प्लान्ड द गेम अकॉर्डिंगली. और वही बात है, जिस चीज पे उसकी तनकीद होनी थी अभी उसी चीज पे उसकी तारीफ होगी. आई डू फील सादी कि अगर एंड में वो 26 रन 10 बॉलों में ना मारे होते ना, it wasn't a good knock. हाँ, अगर ना मारे होते. Catch-up innings are always, you know, you have to judge them with a grain of salt. But you'll have to look at the context. It was a big final. And, you know, India को कितनी देर से knockouts तंग कर रहे हैं. Knockouts में हारी जा रहे हैं. So Kohli held his nerve over there. बता यार उसका रिकॉर्ड. So 125 matches, 117 innings, 4,188 runs. Highest उसका 122 का है. Average is 48.69 and strike rate is 137.04. That's fantastic. 138 50s. Wow. Yeah. और वो 100 तब आया था जब बहुत सालों में उसका कोई 3 सालों में 100 आया नहीं था. आई थिंक अफगानिस्तान को इसने वो 100 मारा हुआ है. Virat Kohli, you are a champion cricketer. You have also been a great, fantastic ambassador for this sport, not just Indian cricket. And you've got your moment. You know, वो 2014 में जो फाइनल हारा था, याद है जब युवराज ने वो ब्लॉकाथॉन खेल लिया था. That was Kohli's tournament. ठीक है, 2016 में भी कोहली was amazing. This was his worst ever tournament. You know, ICC trophies की बात करो. Yeah, इतनी गंदी बैटिंग कोहली ने कभी भी किसी ICC टूर्नामेंट में शायद नहीं की. इस दफा कर गया, मगर देखो एंड पे पूरा कर गया अपना. एंड पे वो दे गया ना वो नॉक जो उसको देना था. एंड यही होती है ग्रेट प्लेयर्स. और ये होती है ग्रेट टीम्स. ही वाजंट परफॉर्मिंग थ्रू आउट. India was still unbeaten. End में जब इंडिया को जरूरत पड़ी, कोहली performed. He came up trumps. And that is what champion cricketers are made of. Virat Kohli, you know, क्या कहते हैं वो, exudes, is that the word? You know, what? Champion mentality. Yeah, he does. is that player. और मुझे ये सबसे जो पसंद आई ना इंडिया की बात इस टीम की, they evolved. They did. इन लोगों का वही मसला था जो पाकिस्तान का मसला था. ठीक है, they're knocking it around और फिर एंड में जाकर मारते थे, keeping wickets in hand. They changed their template. And I'd like to give credit to Rohit for that. He was at the forefront of changing the template, right? उसने अपनी बैटिंग पूरी चेंज कर दी. पूरी. At the age of 37. Rohit 3.0 went all out attack at the start. We saw it in the ODI World Cup. We saw it in this T20 World Cup. I feel like he deserves all the applaudits. Applaudits कह दिए मैंने. Plaudits. ठीक है. Applause and plaudits. Applaud. Yeah. क्योंकि कैप्टन जब आपका लीड फ्रॉम द फ्रंट करता है ना और खेल कर दिखाता है कि यार इस तरह मेरी टीम खेलेगी, वो पूरी टीम को चीज एम्पावर करती है. तो पूरी मेंटालिटी चेंज करने वाली बात है ना. और सबसे पहले वो शुरू होती है अपने आप से, कैप्टन से. कैप्टन ने पूरा अपना जो है रोल जो है एज अ बैटर T20 का, पहले रोहित शर्मा ये नहीं करता और अभी IPL में फेल हुए. ये भी तो देखो. That didn't face him. He saved his best for the T20 World Cup, man, and he gave us the knock of the T20 World Cup. That 92 or 41 versus Australia is the knock 100%. of the T20 World Cup. Could have been Klaassen's. He had it. Uski grasp mein tha. Magar, yeah, man, I mean, this Indian team, it really, you know, self-reflected. और इन लोगों ने अपनी वो डिफिशिएंसीज आइडेंटिफाई की, इन लोगों ने उस पर काम किया. रोहित शर्मा लेड फ्रॉम द फ्रंट. उसने कर दिखाया कि अगर मैं ऐसी बैटिंग कर रहा हूँ तो मुझे सारों से ऐसी बैटिंग चाहिए. विराट कोहली फाइनल को निकाल दो. नहीं चल रहा था ना पूरे टूर्नामेंट में. क्यों नहीं चल रहा था सादी? मारने के लिए जा रहा था. हाई रिस्क क्रिकेट खेल रहा था और वो थोड़ा बैलेंस वगैरह भी उसका ऑफ हो रहा था. आज कोई कमेंटेटर इस पे बात भी कर रहा था. बट ही वाज गोइंग फॉर अ पर्टिकुलर अप्रोच. ही हैड बॉट इनटू इट एंड ही वाज डूइंग दैट इन द फाइनल एज वेल. वो तो विकेटें गिर गई. विकेटें गिरी है तो कोहली कंजर्वेटिव हुआ, वरना वो जिस तरह खेल रहा था ना, वो मार रहा था. उसकी अगर विकेट वो जल्दी में 2 इंडिया की या 3 इंडिया की ना गिरती ना विकेटें, 3 या कोहली ने बहुत मारना था. स्काई की विकेट भी बहुत बड़ा डेंट था. बहुत बड़ा डेंट था यार. लेकिन फिर आया अक्षर पटेल. यार आई मीन इफ यू लुक एट इंडियाज बैटिंग इनिंग्स, ठीक है,
they started off briskly. मतलब rollicking start. 8 balls में 23 थे यार. ठीक है, उसके बाद इनकी 3 विकेटें गिरी हैं. महाराज ने 2 विकेटें निकाली, रोहित की और पंत की. पंत went out for a duck. उसके बाद स्काई आया, रबाडा got rid of Sky as well. अब वो स्काई के लग जाते होते हैं छक्के, but he did find that one fielder in the deep, fine leg वाला. 2 ही होते हैं पावर प्ले में बाहर, उसने एक ढूंढ लिया. But he was, backing his, strength. वो उसकी स्ट्रेंथ है. स्किल सेट जो तुमने उसको बोला वो वही है उसका. उसने कहा मैं बाउंड्री पार कर लूंगा. वो नहीं हुआ. 3 विकेटें गिर गई इंडिया की. 45 रन्स इन द पावर प्ले. 45 for 3. ओके, उसके बाद 10 ओवरों में 75 for 3. They managed to get 176 Saad. That was more runs than they should have scored. If you think of it from South Africa's perspective. 10 overs में 101. आखिरी 10 overs में 101 मारे उन्होंने. I feel South Africa lost the plot at the death. Yeah. क्योंकि वहां पे थोड़ा सा उनके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उन्होंने एक्स्ट्रा रन्स दे दिए थे. वरना 17 ओवर मार्क तक they were 140 or something. Yeah, I mean, India in no world should have gotten to 176. मैं 134 थे वो. अपनी फैमिली के साथ देख रहा था and I was saying कि 170 is the golden number for India. इधर भी यही बात. हाँ, 170 से नीचे रखती है ना साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका का चांस ही चांस है मैच जीतने का. और देखो एंड में वही हुआ यार, 7 रन से हारे हैं. मैंने ट्वीट भी किया था कि आई फील लाइक इंडिया हैव स्कोर्ड 15 रन्स टू मेनी फॉर साउथ अफ्रीका ओवर हियर. और देख लो फिर एंड में वो 7 रन से जीते. So an under 170 score. हाँ, थोड़ा सा फर्क है मगर अंदाजा तो करीब का था ना. एंड एंड में जिस तरह वो छोटे से मार्जिन से हारे हैं, 170 से नीचे रखा होता तो जीत जाते. बाकी आई फील लाइक कोहली के नॉक से भी ज्यादा जबरदस्त नॉक और इम्पैक्टफुल नॉक, the knock for India in this final came from Akshar Patel. एक तो credit to Rohit Sharma and the team management for promoting him. ठीक है, this is one of those decisions जो सब कहते हैं कि यार इतने बंदे पड़े हैं, आपने अक्षर क्यों भेज दिया. पांड्या पड़ा था. हाँ, पांड्या भी पड़ा था, दुबे पड़ा था, और अक्षर को इसने पहले भी प्रमोट किया शर्मा ने. He came up the batting order versus Pakistan as well. बीच में एक और इसने यार एक और innings में I can't quite remember which game it was, but किया है. हाँ, और यार वो 47 runs जिसने मारे ना 31 deliveries में, it included 6s versus the spinners. I think एक मार्करम, एक शमसी जो उसने स्लॉग स्वीप मारे हैं, और फिर एक रबाडा को 6 मारा उसने सीधा. ओए मतलब डाउन द ग्राउंड ही था. या इट वाज एन अमेजिंग 6. और वो तो चलो रन आउट कर दिया क्विंटन ने. क्विंटन डी कॉक, फैंटास्टिक गेम अवेयरनेस. और बड़े कीपरों को हमने सामने वाले स्टंप्स मिस करते हुए देखा है. उसने तो दूर वाले मार दिए थे एंड ही न्यू ही गॉट हिज मैन. बट अक्षर वहां पे रन आउट हुआ है ना 47 of 31 पे, तो साउथ अफ्रीका थोड़ा वापस आई है गेम पे. बट देन लेट्स टॉक अबाउट द मैन हु अ लॉट ऑफ पीपल वर क्वेश्चनिंग कि ये बंदा है क्यों स्क्वाड में. हाँ दुबे उफ ये गहराइयां कर गया ना फिर हमारा बॉय. आईपीएल से गाना गा रहे हैं हम लोग ये वाला. अब लोग इसमें देखेंगे स्कोर कार्ड वगैरह, जिन लोगों ने मैच नहीं देखा हुआ, they'll never understand how clutch Shivam Dube was with his 26 runs off 17 deliveries. उसने वो काम कर दिया बीच में, वो कैमियो खेल लिया जिसकी इंडिया को जरूरत थी. He aced his role. उसको तो स्पिनर भी नहीं मिले. वो तो सीमर्स को उड़ा गया. वाह, हम तो उसकी स्ट्रेंथ ही स्पिन बैशर है ना. उसकी मतलब जो बैट स्विंग है आज उसने कर दिखाया यार. वो ही आल्सो सेव्ड हिज बेस्ट फॉर द फाइनल एंड ही विंडिकेटेड हिज सिलेक्शन. बड़े लोग मुझसे लड़े हैं यार कि नहीं दुबे किधर आ गया टीम में, रिंकू होना चाहिए. मैं कह रहा हूँ यार उनके रोल्स फर्क हैं. रिंकू लोअर ऑर्डर हिटर है और दुबे आपने टीम में रखा हुआ है एज अ स्पिन बैशर. बट आज ये देखो कि दुबे अपने रोल से बढ़कर काम कर गया. स्पिनर्स को नहीं, वो मार कर गया है सीमर्स को. एंड आई मीन it's an unsung knock. People won't be talking about this. But Shivam Dube was a key cog in India getting to 176. Yes. I mean, I don't see them getting to 176 without his runs. क्योंकि मतलब साउथ अफ्रीका, खैर honestly आखिरी 10 ओवर में साउथ अफ्रीका ने काफी वीक बॉलिंग कराई है. यार main culprit of that was Marco Jansen. Marco Jansen had a howler, man. पहले ओवर में रन खाए, फिर बीच में चलो कोहली की विकेट ली और एक वो नो बॉल भी कराई थी याद है. बट ही वेंट फॉर 49 runs in his 4 overs. His radar ये सी हाउस ऑफ द ड्रैगन वाला ड्रैगन लग रहा है. रेडॉर टारगेरियन. तो खैर उसका रेडार बिल्कुल ऑफ था. पूरे वर्ल्ड कप ही वैसे ज्यादातर ऑफ ही था. ही हैड वन गुड गेम वर्सेस अफगानिस्तान, उसमें भी 50 वाइडें थी उसकी. ठीक है, इस मैच में भी ही जस्ट कुड नॉट गेट हिज लेंथ राइट. एंड आई मीन in another world, maybe Markram could have bowled his over from Shamsi आखिरी वाला. Slow surface थोड़ी सी हो गई थी. Maybe Shamsi would have fared better, but he didn't do that. शायद दुबे के डर से.
ये भी मुमकिन है, ठीक है, मगर यानसन बेचारा बहुत पिट है, जितने वो रन्स खा गया ना, दोस 49 रन्स इन 4 ओवर्स वर क्रिमिनल। उसके बाद बैटिंग में भी हाउलर ही था ना। बैटिंग में तो चलो बुमराह की बॉल पड़ गई, हाँ वो तो पड़ ही गई, उसमें क्या ही कह सकते हैं बॉल, लेकिन वैसे ही मतलब 4 बॉल खेल के 2 रन बना रहे, 49 रन्स और 4 ओवर्स, हाउलर। यार बहुत ज्यादा रन्स थे, ठीक है, इफ यू आर कंसीडिंग दैट मेनी इन अ फाइनल दे विल कम बैक टू बाइट यू, एंड 176 वाज ऑलवेज अ हाई टोटल, ठीक है, यू नो यू पुट रन्स ऑन द बोर्ड इन अ फाइनल, दैट ऑलवेज हेल्प्स। दिस वाज अ ग्रेट टॉस टू विन फॉर रोहित शर्मा, बट साथ दे डिड नॉट विन बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है, वो टॉस की वजह से नहीं जीते। टॉस तो अगर, क्योंकि साउथ अफ्रीका इस पोजीशन में था कि वो मैच लेके जा सकता था, फिर आप सारे टॉस को तो न ब्लेम कर रहे हो। वो अमेजिंग डेथ बॉलिंग की वजह से जीते हैं, ठीक है, उन लोगों का रेस्क्यू एक्ट बहुत शानदार था जिसमें अक्षर इज एट द फोरफ्रंट, कोहली इज देयर, ही हेल्ड अप वन एंड एंड एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स द एंड, बट आई फील लाइक दैट अक्षर नॉक एंड इवन दुबे's cameo, those are very very crucial knocks in the mix of these things, ठीक है। उसके अलावा if you talk about South Africa's bowlers, right, स्पिनर से ज्यादा बॉल नहीं करे उसने, महाराज after his first over went for plenty, he was what 2 for 8 in his first over, उसके बाद क्या इसने 3 ओवर में 23 रन खाए हैं, विकेटें 2 ही रही। शम्सी आई फील लाइक Markram could have given him one more over. I feel like only one South African seamer got his lengths right. That was Nokia. Anrich Nokia was the pick of the South African bowlers. 2 for 26 in the final. Hard lengths करा रहा था, कोई और करा देता वहां पे, यहीं पे 7 रन कम होते, South Africa were in the game, they could have lifted their first ever World Cup. साउथ अफ्रीका 2 जगह मैच मेरी लिहाज से ना, एक तो ये अपने बॉलिंग पे वो सही तरह लेंस नहीं करवा रहे थे, गिव अवे टू मेनी रन्स, और दूसरा एंड पे बैटिंग पे, उस पे आएंगे हम। आई मीन आ जाओ, आ जाए, हाँ, अभी बॉलिंग की बात कर लेना। और चलो साउथ अफ्रीका की बॉलिंग में यार वही यानसन टेरिबल, you know, horrendous. Anrich Nokia very very good, 2 for 26, can't ask for more. उसको लेंथ समझ आ गई थी, ये हार्ड लेंथ पे नहीं मार पा रहे, उसने अपने आखिरी ओवर में सारी बॉलें वहीं कराई हैं। रबाडा भी यार, अगर वो कुछ सीख जाता नोकिया से, तो वहां पे वो जितने भी 32-33 रन खाए हैं उसने 7-8 रन कम खा सकता था, बिकॉज ही वॉज साउथ अफ्रीका's मेन सीमर, ही वॉज द गाय हु वाज सपोज्ड टू, यू नो, लीड द अटैक एंड रैटल इंडिया, एंड ही डिड रैटल देम इन द पावर प्ले। 2 ओवरों में 10 रन खाए थे और 1 विकेट ली थी, एंड में वो पिट गया, यानसन भी पिट गया, 176 ज्यादा स्कोर हो गया था, ठीक है। सो 18th ओवर मुझे लगता है रबाता ने कराया था, he went for 16, something like that, then Janssen went for 17. यहाँ पे सारी गेम Nokia bowled a really fine last over. He is the reason in fact that India didn't score 180. और 180 का एक साइकोलॉजिकल वो भी होता है, बहुत ही बूस्ट मिल जाता, फिर तो आई थिंक साउथ अफ्रीका पहले ही शायद, आई फील लाइक ऑलरेडी बहुत बूस्ट मिल गया यार, बिकॉज जब आपने टीम को 75 for 3 किया हुआ है 10 ओवर्स में, और पावर प्ले में 45 for 3 किया हुआ है, वहां से अगर आप उनको 176 करने दे रहे हो इस तरह के फाइनल में, दैट इज अ बिट क्रिमिनल। मैं उस वक्त भी बोल रहा था 10 ओवर 75 रन्स थे, आई वाज लाइक यार मैक्सिमम यहाँ से साउथ अफ्रीका 90 और रन दे सकता है, 165 एंड देयर इन द गेम। या खैर वो अगर 165 होता तो जीत जाते, even 170 साउथ अफ्रीका वुड हैव बीन इन द गेम। एब्सोल्युटली, आई मीन दे स्कोर्ड 169 इन द एंड, जो कि बाय द वे कोई नजूमी है, हाँ आगाज शिराज है, क्या है वो? I think वही है। उस बंदे ने हर प्रेडिक्शन ठीक दी इस वर्ल्ड कप की, उसने प्रेडिक्ट किया था कि साउथ अफ्रीका सेकंड बैटिंग कर 169 कर हार जाएगी, और उससे पहले उसने कहा था इंडिया इज गोना विन इजीली अगेंस्ट इंग्लैंड, एंड इंग्लैंड विल बी बैटिंग फर्स्ट, टॉस जीतेगा इंग्लैंड और हाँ आराम से मारेगा इंडिया, उसने बोला था। मैं वैसे आई डोंट बिलीव इन दिस बुलशिट, दैट इज काइंड ऑफ क्रीपी मैन, वेरी वेरी क्रीपी, फिक्स्ड। नहीं लोग यही इल्जाम लगाएंगे, लोगों को तो कन्वीनियंट नैरेटिव्स पसंद है ना, लोग कहेंगे आईसीसी इक्वल्स बीसीसीआई, इंडिया को जिताना चाह रहे थे वर्ल्ड कप, लेट मी टेल यू, इंडिया वर्ल्ड कप अपने दम पे जीती है। यू कैन टॉक अबाउट देम हैविंग अ प्री डिसाइडेड सेमीफाइनल और व्हाटएवर इन गयाना, बट ये चीजें आपको पहले से पता थी, इसका बहुत प्रेसिडेंट भी है। A lot of times this has happened in ICC events. अभी पाकिस्तान ने भी यार कोलकाता में खेलना था अपना, याद है? हमने लास्ट टाइम बोला नहीं, इसलिए हम वापस ये रिपीट कर रहे हैं कि कोलकाता में हमारा डिसाइडेड था, प्री डिसाइडेड। बाकी as far as the reserve day goes for the semi-final, second semi-final का नहीं था reserve day, ये हमने वर्ल्ड कप की शुरुआत में बात की थी कि even we didn't agree with this. ये रोने थे ना, तो तब जाकर रोते, और ये अब जाकर रोने वाला टाइम नहीं था, खास तौर पे ये जो इंग्लिश अवाम कुछ रोई है ना इस पे, आई डिड नॉट टेक टू काइंडली टू दैट। अच्छा बात ये है कि हमने लास्ट पॉडकास्ट में हमने यही बात की थी कि आईसीसी नीड्स टू बी अ बिट फ्लेक्सिबल। अब स्केड्यूलिंग हो गई ठीक है सबको, लेकिन that shouldn't be set in stone मेरे लिए। यार ICC should ensure that each team has the same playing conditions, किसी के साथ इस अनफेयर चीज नहीं होनी चाहिए, मगर वही मैं बात कर रहा हूँ ना कि इसका रोना था तो आप पहले जाकर रोते।
सही है. exactly. Ultimately we know कि Indian audiences को capture करने के लिए, वहां से maximum revenue generate करने के लिए, they wanted that particular time slot for India, which is why they were already inked in to play in the Guyana semi if they made it, provided they made it. Provided they made it. हमने ये भी बात की है कि अगर इंडिया सेकंड आता ग्रुप में और मैच वॉश आउट हो जाता, इंडिया तो बाहर हो जाती. तो एक तरह से वो तो चीज उनको फेवर नहीं करी थी, डबल एज सॉर्ड थी, you know. So I mean, क्रेडिट दो उनको यार, इस वक्त सॉल्टी होने का टाइम नहीं है. अपनी इन चीजों को साइड पे रखें एंड जस्ट रिकॉग्नाइज इंडिया फॉर बीइंग द ब्रिलियंट टीम दैट दे आर, बिकॉज दैट इज व्हाट दिस मोमेंट रिक्वायर्स. You know, this sport is bigger than, you know, partisan things. Yeah, I understand कि rivalries होती हैं. बिल्कुल. हर स्पोर्ट में होती हैं. कभी भी कोई लिवरपूल फैन यूनाइटेड को तो नहीं जीतना हुआ. मैं आपको ये तो नहीं कह रहा कि खुश हो, मैं आपको कह रहा हूँ कि रिस्पेक्ट दो. हाँ, ये खुश बेशक ना हो, लेकिन क्वेश्चन नहीं आप उठा सकते उनकी ग्रेटनेस पे. और उनकी विक्ट्री को अंडरमाइन मत करना. ठीक है, वो अनबीटन जीते हैं, वो हारे नहीं है. उन्होंने सारी टॉप की टीमों को हराया. पाकिस्तान टॉप की टीमों की बात करना तो, बट पाकिस्तान ran them close. You can say that. साउथ अफ्रीका के अलावा पाकिस्तान was the only team that ran them close. Yeah. वो भी देखो इंडिया की बॉलिंग. पाकिस्तान required 40 of 40 with what 6 wickets in hand. Yeah. South Africa required 30 of 30 with what 6 wickets in hand. Yeah. वहां से जीत रहे हैं. बिल्कुल, वहां से वो मैचेस जीते हैं. इसमें आप बड़ी बातें कर सकते हो, मगर सबसे पहले तो आपको दाद देनी है ना इंडिया को. वहां से वो लेकर आए मैच को, और कई टीमें डिफ्लेट हो जाती, हिम्मत हार जाती. वो नहीं हारे, वो वहां से जीते हैं मैच. पता है कर लेंगे हम. हाँ, किंग कर लेगा. किंग करे ना करे ये कर लेंगे. किंग को छोड़ो, एम्परर कर लेगा भाई. मगर एम्परर पे आते हैं. आई एम गोना गिव जसप्रीत बुमराह द एयर टाइम दैट ही डिजर्व्स. फर्स्ट आई वांट टू टॉक अबाउट दैट साउथ अफ्रीका एफर्ट टुवर्ड्स द एंड. नाउ साथ शुरू से चलो ना. अच्छा, हाँ शुरू से, फिर एंड पे. अच्छा चलो, साउथ अफ्रीका के क्या थे 42 for 2 पावर प्ले में. नहीं, तुम शुरू से नहीं आ रहे. तुम उस बॉल की बात नहीं कर रहे हो जो रीजा को पड़ी थी. ओ अच्छा, तुम फुल शुरू से आ रहे हो यार. वो मैं करूंगा. नहीं, इनिंग्स डाइसेक्ट करो. नहीं, आई नीड टू टॉक अबाउट द एंड फर्स्ट. साथ इट डिजर्व्स टू बी टॉक्ड अबाउट अर्लियर. नहीं, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बात नहीं चल सकती. क्योंकि चलेगी. क्योंकि मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों. साउथ अफ्रीका with 6 wickets in hand needed 30 of 30. मैंने अभी बोली थी ये बात. Then they needed it 26 of 24. Needed it 30 from 30, 26 of 24. They lost by 7 runs. And South African fans, you probably don't watch this show because of the bilingual element of it. And एक मैं बात बता दूं, I hate it, ठीक है, when the C word is misused, and it is misused all the friggin' time. This was a bloody choke, Behram. मैंने कई instances पे defend भी किए कि यार they've been outplayed, and being outplayed does not equal to a choke. ठीक है, but I'm afraid South African fans, that was a choke. That was a joke. That was a choke. That was a joke. That's probably the biggest choke that, you know, you guys have ever experienced, honestly. नहीं, कौन सा 99 में ये लोग कई दफा गेम में वापस आए हैं, और साउथ अफ्रीका ने बड़ी हरकतें की थी जिसपे इन लोगों ने, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी हरकतें की थी जिसमें इन लोगों ने कैपिटलाइज नहीं किया था. This was 99 was a bigger joke. I think this was the biggest choke. 1 run of 5 balls था या इस तरह था कुछ, और वो रन आउट हो गए थे. नहीं. Saad, when South Africa needed 30 of 30. This wasn't a bigger choke. मेरी views मुख्तलिफ है. You guys let us know in the comment section below. I think there's an argument to be made whether or not 99 was a joke. ठीक है, but वो उस पे फर्क. 99 was a bloody choke. आएंगे उस पे. I'll need a podcast to have this discussion with you. मेरी किम्बर से इस पे बहुत बात हुई है. There's a whole. अच्छा, तो तुमने बात ही नहीं सुननी तो फायदा ही नहीं है. 99 was a bloody choke. साद के मुताबिक मेरे हिसाब से this was the choke of all chokes. सही है. अच्छा, जाने देना यार. मैं तुझे पता है, I will die on this hill. I'm dying on this hill. 99 was a bigger choke than this. This was a choke though. There were moments in the 99 semi-final where Australia choked. But ultimately they choked. Ultimately ना. यहाँ पे तुम मुझे बताओ. 1 रन चाहिए हो 5 बॉलों पे, 1 विकेट क्यों ना हाथ में हो, तुम जिस तरह हारे हो, that was a choke. I'm not going to fight you on this. That was a joke. Again, I will need a podcast for this. अच्छा चलो इस पे बताओ. अगर हम यही बात करते रहेंगे तो हमने इससे आगे जाना ही नहीं. अच्छा बताओ इस choke के बारे में बताओ. Which wasn't the biggest choke? I think it was, but anyway, South Africa at that point where they needed 30 of 30, even at the point where they needed 26 of 24, there was no world in my head where they would go on to lose this final, and they lost that final, which is why this is the choke of all chokes. एंड अब मुझे ये बात करते हुए अच्छा नहीं लगता. मैंने बहुत डिफेंड किया है साउथ अफ्रीका को इस चीज के ऊपर. ठीक है, This was a very big choke. Yeah.
लेकिन आई स्टिल बिलीव ओ यार जान दे सादी, तू कह रहे हैं ना choke of all chokes, this wasn't the choke of all तो ठीक है ना, let them decide. This wasn't They can the go choke. in the comment It was a section bad and they can choke. either side with you or side with me. That was a bad choke. और हाँ, I agree, 26 of 24 with what, 6 wickets in hand, you shouldn't be losing that. And a red hot Klaasen on the crease. वहाँ पे पांड्या magic work. पांड्या का I मैजिक think चल that गया was ना. that was a poor shot by Klaasen at that moment. I mean, let's rewind, okay? हाँ. South Africa 42 for 2 in the power play, 81 for 3 in 10 overs. वहां तक अभी भी मैं उस पॉइंट पे कह रहा था कि यार 96 in the last 10 चाहिए इनको, बुमराह के 2 ओवर पड़े हैं. I feel like India is slightly ahead over here. But then they took the game away from India. That was Klaasen. सही है. Oh क्लासन ने particularly जो अक्षर को मारे हैं, my God. 2 चौके और 2 छक्के मारे हैं उसने अक्षर पटेल को एक ओवर में. उसी ओवर में उसने रन बॉल कर दिया था. 24 रन पड़े थे. ठीक है, वहां से आपको 6 ओवरों में 54 रन चाहिए. उसके बाद आपको 5 ओवरों में 30 रन चाहिए. ही डेसिमेटेड अक्षर पटेल, obliterated him, and Klaasen scored the fastest ever 50 in a T20 World Cup final ever. 23 deliveries. Yeah. He ultimately scored 52 of 27. It was a world-class knock. I still believe middle order players में दुनिया में best spin basher Heinrich Klaasen है. Facts भी यही कहते हैं. Best T20 players currently, Sky and Heinrich Klaasen. Pick your poison. One of those guys. Spin basher Klaasen. ठीक है. और मतलब he had also caught fantastically well. याद है कितने जबरदस्त कैचेस पकड़े उसने. अमेजिंग वर्क इन द फील्ड. और साउथ अफ्रीका ने फील्डिंग अच्छी की थी. दोनों टीमों ने बहुत अच्छी फील्ड. बहुत कमाल. ठीक है. There were no lapses. No lapses. कुछ है ही नहीं. I can't think of any. ठीक है. So after that, you know, Klaasen क्या कहते हैं, obliteration. ठीक है, जो उसकी अक्षर को की, जो बाय द वे उस पॉइंट में मुझे लगा था कि रोहित शर्मा ने थोड़ा ये कैप्टनसी में ना ब्लंडर कर दिया. अक्षर को लाके. अक्षर को आप क्यों ला रहे हो अगेंस्ट द बेस्ट स्पिन बैशर इन कंटेम्प्रेरी क्रिकेट, जब आप दे सकते हो एक सीमर को. हार्दिक कुड हैव बोल्ड अनदर ओवर, उसने एंड में 3 ही कराए हैं. या आप बुमराह को पहले ला सकते थे. अक्षर का वो ओवर नहीं बनता था. आई थिंक बुमराह को उस वक्त लाना ना, ये है, हाँ, यू कुड हैव गॉन फॉर अ विकेट. लेकिन मुझे लगता है वहां पे साउथ अफ्रीका को पता चल जाता कि ब्रो देयर अंडर प्रेशर, और फिर वहां पे वो कैपिटलाइज कर सकते थे. वो बहुत ज्यादा क्रूशियल ओवर था वो. आई थिंक रोहित गॉट इट रॉन्ग. वो पांड्या का ओवर बन रहा था. आई स्टिल वुडंट हैव ब्रॉट ऑन बुमराह. जस्ट ये इंडिकेशन आ जाए दूसरी टीम को कि भाई ये प्रेशर में जो भी कराता ना, सीमर का ओवर था वो स्पिनर का ओवर नहीं था. और वहां पे पेल दिया था. क्लासन के सामने तो नहीं ना. क्लासन ने पेल दिया था. क्लासन की वो शॉट है ना, बैकफुट पे जो वो गुड लेंथ डिलीवरी को ठोकता है, पूरा उसका वी है. वी क्या, उसका पूरा नीचे पूरा ना एक सेमी सर्कल बना दो. पूरा नहीं, स्माइली फेस. हाँ, थोड़ा सा स्माइली फेस. पूरा स्क्वायर मत जाओ. गो टू लाइक 60 डिग्रीज ऑन आइदर साइड, आई सपोज, राइट. वो उसका जोन है और लेंथ डजंट मैटर. अगर तो आप फुल लेंथ कराओगे तो सीधा नीचे ठोकेगा जो उसके ठोके हैं. और अगर आप गुड लेंथ कराओगे तो उसकी वो वाली शॉट आती है. ही प्लेड अ मास्टरफुल नॉक. उर्दू में बोलूं तो लूट गया था क्लासन यार. वियर्डली निकले तुम्हारा लूट गया था. अक्षर को लूट गया था. क्लासन वर्सेस कुलदीप वाज द बैटल ऑफ द फाइनल एंड क्लासन वन दैट बैटल. उसके बाद साउथ अफ्रीका हार गई. So Kuldeep went for 45. Kuldeep Akshar had went for 49. a terrible game. I could have predicted 10 things about this final. Kuldeep going for 45 runs in his 4 overs, wicketless, was not one of those. I could have never foreseen this. ठीक है. और क्लासन ने उसको भी मारा. He won that battle. उसके बाद अक्षर को तो जलीली कर दिया. हक गया वो अर्शल में, पेल दिया, चेप दिया, पड़खच्चे उड़ा दिए. लेकिन पड़खच्चर्स बिल्कुल उड़ा दिए. पता नहीं हर पॉडकास्ट में आकर चीथड़े बहुत मारा था यार. उसके बाद पांड्या फैंडी मैन ने जो with that porn stash. ठीक है. 80s porn stash. Yeah, proper 80s porn stash. He got that big wicket Klaasen की. और वही में मुझे पता था कि यार ये गेम वापस ऑन हो गई है. You know? हाँ. हंडोपी. Yeah bro, क्योंकि उसके बाद किसने आना था? यानसन ने आना था ना. साउथ अफ्रीका के मसला रहा है. They don't bat as deep as other teams. उनका number 7 है मार्को यानसन. And मार्को यानसन is a perfect number 8. मगर वो नंबर 7 पे आ जाता है. उसके बाद मुझे एक और चीज साउथ अफ्रीका की ये समझ नहीं आई कि यार why have you promoted केशव महाराज ahead of कागिसो रबाडा. शायद वो बुमराह का ओवर निकालना चाह रहे थे, मगर यार कम ऑन, रबाडा छक्के मार जाता है. रबाडा नेवर अभी एक अफगानिस्तान को अफगानिस्तान नहीं, वेस्ट इंडीज को कवर ड्राइव मारी. क्लासी कवर ड्राइव मारी थी डाउन ऑन 1 knee. Probably the best 4 he's ever scored. और हमने आईपीएल में भी देखा रबाडा के छक्के लग जाते हैं. वहां पे यार you cannot be sending केशव महाराज ahead of कागिसो रबाडा. मुझे लगता है उनका प्लान ये था, ये 2 बॉलें निकाल लो किसी तरह, बस आउट ना हो और फिर मिलर आ जाए. लेकिन मुझे लगता है वहां पे भी उन्होंने उसी ओवर में थी शायद, हाँ, गलती की, वो सिंगल ले लिया था. खैर वो गलती नहीं मैं बोलूंगा, तब बहुत डिलीवरीज थी. नहीं ब्रो,
आप केशव जब मिलर दूसरे एंड पे हो और 12 ओवर्स में आपको 21 रन 12 बॉल्स पे 20 रन उससे पहले था ना ये थर्ड लास्ट ओवर कराया बुमराह ने. सो दैट ओवर स्टार्टेड विद साउथ अफ्रीका नीडिंग 22 ऑफ 18 डिलीवरीज. ही गिव अवे 2 रन्स. ठीक है. सो 20 वही ना 20 ऑफ 12 रह गया ना. मैं ना लेता वो. खैर, it was a fantastic delivery also they got rid of Jansen. It's not like that was a bad delivery. नहीं, बुमराह ने अपने आखिरी 2 ओवर में just by the way 6 रन दिए उसने आखिरी 2 ओवरों में. Yeah. Let that sink in. We're talking about a guy. आ जाए इस पे. खोलो यार, sink in आने दो. हाँ, let that sink in. आ जाओ यार जसप्रीत बुमराह पे. ठीक है. 2 for 18 in the final. रीजा हेंड्रिक्स को जो बोल्ड मारा है. That's the ball of the tournament for me. There are 3 contenders for the ball of the tournament. मुझे contenders तो बनाने दे. तू बहुत aggressive हुआ है आज. This is the ball of the बहुत ज़्यादा aggressive हुए तुम. This is the ball of the tournament. बताना आप लोग comments में. बताने की जरूरत नहीं. नहीं, contenders बताने दो मुझे. एक बुमराह ने जो रीजा को आउटस्विंगर मारा है, आउटस्विंगर फ्रॉम हेल. ठीक है. No one was playing that delivery. Forget रीजा हेंड्रिक्स. ठीक है. दुनिया में कोई भी होता था नहीं खेल सकता था. एक नवीन ने जो हेड को बोल्ड मारा था और एक बुमराह ने जो फिल सॉल्ट को बोल्ड मारा है. Those are the 3 contenders for ball of the tournament for me, and I think I'm going to side with you. This delivery that Bumrah got Reza Hendricks out with, he, breached his defenses, and I mean, it was an absolute jaffa. आ गया ना लाइन पे बॉल ऑफ द टूर्नामेंट. हाँ, मगर जरा बिल्डअप तो करने दिया करना यार. बिल्डअप करना जरूरी है सादी. उसके बाद we need to give people a proper show. अच्छा, आ गया ना. या उसके बाद खैर तुमने बता ही दिया. आखिरी 2 ओवरों में 6 रन दिए उसने. पहले वो बॉलिंग कराने आए तो 26 चाहिए थे साउथ अफ्रीका को 4 ओवरों में. फिर वो बॉलिंग कराने आए और साउथ अफ्रीका को 22 चाहिए थे 3 ओवरों में. जब खत्म किया उसने तो साउथ अफ्रीका के लोग भी आउट हो चुके हुए थे. सिर्फ मिलर रह गया था. 7 विकेट पे महाराज था. एंड दे नीडेड 20 ऑफ द फाइनल 2 ओवर्स. जसप्रीत बुमराह दुनिया का एक शायद वाहिद बॉलर है जो ये काम कर दे सकता था वहां पे आपको. यू आर नेवर ट्रूली आउट ऑफ द गेम साद अंटिल जसप्रीत बुमराह इज बॉलिंग. He is that caliber of a cricketer. अच्छा, वहां पे बैठे हुए थे ना. हमने कहा साउथ अफ्रीका को यहाँ पे बस बुमराह का ओवर सर्वाइव करना. That is it. बाकी देखी जाएगी. जो उन्होंने करना है उसके बाद करो. हाँ. नहीं कर सके. कर ही नहीं सके. सर्वाइव ही नहीं कर सके. वो कोई कर ही नहीं पाता भाई. Oh my God. I mean, there was an over earlier in which South Africa took 8 runs off Jasprit Bumrah. I was like, man, that's a lot of runs off Jasprit Bumrah. ये वो इंसान है जिसने 29 runs दिए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ. His figures were 1 for 29 and हम लोग बात करते कि ये तो पिट गया. That was his worst bowling performance in the World Cup, just by the way. In the last 32 overs he's bowled for India in T20Is. Jasprit Bumrah has conceded more than 10 runs twice. ठीक है. इस World Cup में 15 wickets at an average of 8.26. मतलब कि 9 रन देने से पहले विकेट ले लेता है. ठीक है. उसकी strike rate, in this T20 World Cup was 11.86, so he gets a wicket less than once every 12 deliveries, and his economy was 4.17. 4.17. मैं और साथ कई दफा शो पे कह चुके हैं कि according to us, Jasprit Bumrah is the best contemporary all format cricketer. जौन सा भी फॉर्मेट में है ये बेस्ट क्रिकेटर. जौन सा भी फॉर्मेट हो T20 क्रिकेट में ये बेस्ट ही है. ठीक है. वो तो है ही है. वो ऑल टाइम T20 टीम बनाओगे ना आप, बुमराह आएगा उसमें जरूर. दिस इज हिज फॉर्मेट एंड एवरी फॉर्मेट इज काइंड ऑफ हिज फॉर्मेट currently बेस्ट ODI bowler, बेस्ट T20 bowler, best test bowler, best cricketer in the world. I said it before, I'll say it again. It's Jasprit Bumrah's world and we are mere spectators. I'm really happy for him because एक disservice हो जाती पूरी sport को अगर Jasprit Bumrah जैसा cricketer इस peak में जो वो enjoy कर रहा है यार. We've done the peak breakdown in previous episodes. जाकर उसको देखें. Look at those numbers. They are otherworldly. They are phenomenal. आपको यकीन नहीं आता ये numbers असल हैं. I have never experienced any peak quite like this from any cricketer. ठीक है. और ऐसे ही नहीं हम उसको all format best cricketer कह रहे इस वक्त. The phase of the game doesn't matter to him. The format doesn't matter to him. The conditions don't matter. The conditions don't matter, man. जहां भी ओवर दे दो, जिस तरह की कंडीशंस में, जिस फेज ऑफ द गेम में, शुरू में कराओ, बीच में कराओ, एंड में कराओ, जसप्रीत बुमराह विल डिलीवर क्वालिटी. और वही बात है यार. आउट हुआ है ना क्लासन, पांड्या ने विकेट लिए. मैंने कहा ओ अभी तो बुमराह का एक ओवर पड़ा है, अब क्या करोगे. और वही हुआ. नहीं कर सकते यार मैं वही कह रहा हूँ. ठीक है, ही गॉट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ही डिजर्व्ड इट. और कोई बंदा नेड़े नहीं लगता था उसके. बट मेरे तो हिसाब से प्लेयर ऑफ द फाइनल भी बुमराह था. हाँ, मेरे भी हिसाब से यही था. लेकिन चलो, कोहली को मिल गया. I'm not too bothered about that. I mean, people will be replaying that Reza Hendricks dismissal and even the Phil Salt dismissal over and over and over again. ठीक है. कमाल बॉलर है. We are lucky to be living in the era of Jasprit Bumrah, to be witnessing him live. Indian fans, जाकर कोई सदका शदका दो. I don't know what the equivalent of that is in India. और
across various religions because India has lots, Yeah. but go do something, man. Because this guy is a luxury that you are currently enjoying, or he is operating at an unprecedented level. And honestly, I don't have words. Honestly. He is just that good. alien हाँ, एलियन ही है भाई, ये Alien. इसी दुनिया का है. नहीं. मुझे नहीं लगता इस दुनिया का है यार. ये कोई और गोला से आया है. अच्छा, ऊपर से यार सादी, हाँ. सच अ हम्बल कैरेक्टर. हाँ, वो गाय. कभी लाइक उस पे मुझे कोई गुस्सा नहीं चढ़ा कि इसने क्या बात की है. क्या He बात is की है, क्या someone- हरकत की है, कुछ भी नहीं. He is such a lovable character. Forget the cricketer. वो तो you would be an idiot not to love the cricketer. But the character that he is, no one comes close to यार. मतलब इस तरह का जब आपका लेवल हो, जो आपको पता हो कि आप वर्ल्ड बीटर हो, दुनिया में आप टॉप हो, कोई करीब भी नहीं आ रहा. There's Jasprit Bumrah, there's a football field, and then there are other players, right? उसके बाद कई प्लेयर्स इस तरह के लेवल पे पहुंच के एरोगेंट होते हैं. क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मिसाल ले लो. But this guy is like the epitome of humility. Yeah. That's what he is. And I'm so happy for him, man. मतलब ये छा गया है. शुक्र है कि ये चैंपियन बना है. No one deserves to be called world champion more than Jasprit Bumrah. कोहली भी है वो. नहीं. कोहली भी है. और कोहली बन चुका है ओडीआई में चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन. ये नहीं बना हुआ था. तब स्टार्ट था, लेकिन उसके बाद जो कोहली ने किया ही डिजर्व. चलो अगर लेट्स सपोज इंडिया ये हार जाती, कोहली वो वाला वर्ल्ड कप जीता हुआ है, शर्मा T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ है. फिर भी यार फिर हम ये तो बेचारा ना जीत पाता. Who's to say क्या कि इसकी पीक कब तक चलेगी? नहीं चल, ये 2 3 4 साल तो है. अगर 4-5 साल निकाल गया ना अपनी स्पीक में, तो ही विल गो डाउन और एटलीस्ट उस कॉन्वर्सेशन में आ जाएगा ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ ऑल टाइम. ठीक है. वो इसको सिर्फ जो हिंडर कर रही है ना चीज, वो वॉल्यूम कर रही है. वो बेचारा इंजर हो जाता है. लॉन्जेविटी है ना. या लॉन्जेविटी वाली चीज है. प्लस विद दैट एक्शन इंजरीज कम, यू नो विद द, क्या कहते हैं, पार्ट एंड पार्सल है. यार 1 साल ये बंदा इंजरी की वजह से बाहर बैठा. He comes back, he's operating on another level. या मतलब इंजरी, प्री इंजरी बुमराह एंड पोस्ट इंजरी बुमराह में डिफरेंस है. ब्रो, ये हमेशा से अच्छा था. मगर जो पोस्ट इंजरी बुमराह है ना, जो ये पीक एंजॉय कर रहा है, वी डिड एन एंटायर ब्रेकडाउन ऑन दिस बाय द वे. आई डोंट हैव द नंबर्स हैंडी, बट मैं आपको ये बताता चलूं कि अभी आईपीएल जो गुजरा है, उसके अंदर हिज वर्स्ट डिलीवरीज वेंट फॉर नथिंग. His slot balls averaged 30 at an economy of 7.5. His full tosses averaged 15 at an economy of 5.5. This man is unplayable. Back of the length मारता है, runs नहीं बनते, pace 3 किस्म की variations मारता है. ठीक है, एक उसके cutter है जो वैसे ही नहीं खेले जाते. One of the best slow balls we've seen ever. और वेरिएशंस बहुत कम मारता है वो. और हर वेरिएशन पे इसकी लेंथ पक्की है. He nails the length every single time. कंट्रोल उसका ऑफ द, आज भी कोई फिगर्स दिखा रहे थे, वो कंट्रोल was what in the 90s. Pinpoint accuracy. Pinpoint accuracy. I mean, यॉर्कर देखे थे उसके, सीधे पाँवों में भाई, इधर से उधर नहीं हो रहे. मतलब बुमराह के यॉर्कर्स आर, यू नो, दे डिजर्व अ फैन क्लब ऑफ देयर ओन. बाकी ही कैन क्रैंक इट अप. ठीक है, 140 प्लस 150 कभी कभार उस रेंज में भी मारता है. उस बॉल की एवरेज सबसे ज्यादा है, कटर्स की एवरेज बहुत है. एंड द मिड रेंज डिलीवरीज 130 to 140 किलोमीटर पर आवर, एटलीस्ट इन दिस प्रीवियस IPL, they went for the least amount of runs. So if a man is going at an economy of 4.17, he's averaging a wicket at less than 9 runs, you know, per wicket, and he's striking at less than 12 deliveries per wicket. This man is special. He is goated, and Jasprit Bumrah is in a league of his own. In a league of his own. कोई नेड़े नहीं लगता. नेड़े आ ज़ालिमा वे, मैं ठहर गईया मैं मर गईया. किसी बंदे ने लिखा था आप लोग गाने मत गाया करो, बड़ा क्रिंज है यार. बाकी सब कहते हैं गाया करो. हम तो अपनी फील्ड्स में होते हैं यार. आगे कर दिया. Yeah. ये एरो दबाया, आगे हो गया. हाँ, फॉरवर्ड कर दिया करो. हाँ, या वो डबल क्लिक किया, 10 सेकंड आगे. साथ. और मैंने हमेशा एक बात की यार, वी सिट डाउन हियर एंड वी ओन आवर स्पेस. हम तो वी लेट शुरू आवर में. पर्सनैलिटीज कम थ्रू, एंड दैट्स प्रॉब्ली व्हाई दिस पॉडकास्ट डज वेल. एंड थैंक यू टू एवरीवन हु गिव्स अस ऑल दोस व्यूज एंड ऑल दैट लव. इट्स बीन डूइंग ग्रेट. अनप्रेसिडेंटेड ट्रैक्शन जा Thank रही you so है. much, guys. हम बड़े खुश हैं. वी आर ओवरवेल्म्ड ऑनेस्टली. और मतलब आपकी वजह से है, जो है आपकी वजह से है. हाँ, और जाकी है हमारी शर्ट. या ये शर्ट्स खड़काओ भाई. उसके अलावा एक और काम है बेराम काफी. वो है एम्पावर एजुकेशन कंसल्टेंट्स के साथ जाके जो है ना, आप लोग एजुकेशन हासिल करो भाई, अपने दिमाग खोलो, होराइजन्स अपने ब्रॉडन करो, जाके दूसरे कल्चर्स में रह के अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करो. एम्पावर एजुकेशन कंसल्टेंट्स जो है वो आपके लिए लेके आ रहे हैं एक तो डिस्काउंट, मेगा ऑफर है भाई. प्रो स्पोर्ट्स के थ्रू, यू नो, ये शर्टें भी ले लो और ये डिस्काउंट भी अवेल कर लो.
50% डिस्काउंट वो दे रहे हैं कॉलेज एप्लीकेशन फीस के ऊपर। अगर आप उन्हें जाके बता दो कि हम सादत बहराम के फैंस और प्रो स्पोर्ट्स से हो गया है, वो करते क्या है, वो आपको कॉलेज में एडमिशन के लिए हेल्प करते हैं, उसके बाद वीज़ा प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं, उसके बाद वो आपको अकोमोडेशन में भी हेल्प करते हैं। मेरे गले में थोड़ा सा वो हो रहा है हॉर्सी इमाम। उसके अलावा वीज़ा के बाद जब आपका एडमिशन हो जाता है, आप जाके वहाँ पे सेटल हो जाते हैं जो भी यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे 6 months तक आपके साथ होते हैं वो, ताकि वो आपकी हेल्प कर सकें। और ये सब बाहर के पढ़े हुए हैं खुद, दे आर alumni from foreign universities, so they are, you know, best suited to help you. Take it from someone who went abroad to study himself at the age of 17. मैं engineering पढ़ने गया था यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू में, कभी खुद कुछ किया नहीं था पाकिस्तान में। किड्स फ्रॉम प्रिविलेज, particularly men, ठीक है, यहाँ पे बड़े स्पॉइल्ड होते हैं। आई डिड नॉट नो हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। मैंने पूरी जिंदगी वो रट्टा स्टाइल एजुकेशन की थी, वहाँ पे जाकर क्रिटिकल थिंकिंग वाली एजुकेशन थी। एंड यू नो, achieving that, attaining that degree is still the hardest thing I've done in my life. मेरी biggest achievement है वो। यार, I was very intimidated by the studying methods और type of education जिस तरह critical thinking को promote करते हैं। और also यार, कभी अकेला रहा नहीं था। Money managing, taking care of myself, I was very, very intimidated. It was very, very hard. तो अगर एक, you know, consultancy firm आपको applications में help कर रही है, वो फिर आपको visa में भी help कर रही है, they're helping you with accommodation, they're going to stick around for 6 months and help you to settle. उसके अलावा यार, if you do not have the means to go abroad, they're providing scholarships as well, up to 5,000 sterling, Great British Pound, or up to 50,000 USD for USA and Canadian universities. Pounds वाली UK वाली universities के लिए, you know, this is a lot. Plus that discount, 50% off if you go through Pro Sports. आप जाकर बोलो साद और बहराम के शो से हम आए हैं। You know, it is priceless. These guys are doing God's work. आपको ये help इतनी कर रहे हैं कि they're literally setting you up for success. Take it for someone who did not have it. I struggled. I nearly failed. ठीक है, पहले साल में बचत हो गई थी, उसके बाद मैं सीधा हो गया था, समझ आ गई थी मुझे। बट मैं 17 साल का था यार। कई आप लोगों में से कई लोग भी बहुत छोटे हो गए। तो अपने आप को एजुकेट करें and get empowered as a result. Because of empowered education consultants, these guys are amazing at what they do. As a sponsor, this is something that is really close to Saad and my heart. We love to be promoting this. यार, पाकिस्तान के झंझट से निकलो। यहाँ पे बहुत नैरो माइंडेड सोच है, ठीक है। यहाँ पे फिंगर पॉइंटिंग होती रहती है, कोई अकाउंटेबिलिटी लेता नहीं है, ओनरशिप नहीं लेता अपनी गलतियों की। हमारी गलती नहीं है, बस जो भी करा रहा है कोई और करा रहा है, हम तो ठीक थे। इस बकवास से निकलो, अपने दिमाग खोलो, होराइजन अपने ब्रॉडन करो, गो अब्रॉड स्टडी। आई प्रॉमिस यू, योर ग्रोथ विल बी एक्सपोनेंशियल। आई एम अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ दैट। मेरी बहुत दुनिया बदल गई थी यार। जाओ और सीखो यार। बस जो भी कर रहे हो ना, बस सीखो। ज्यादा अपने आप को प्योर ना समझो कि हमने सब कुछ कर लिया। नो इट ऑल्स मत बनो। हम नहीं बनते यार, कभी कुछ नहीं। we're students of the game. We're always trying to learn. We're students of this podcast यार। Absolutely. different ideas सोच रहे होते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि बस हमें पता है सब कुछ? नहीं यार, हम constantly सीख रहे होते हैं। We try to evolve as well, and that's why, you know, you guys probably enjoy this show, because हम आकर ये नहीं कह रहे कि हमको सब कुछ पता है। हम तो आप लोगों से पूछ रहे होते हैं यार, इसका कमेंट्स में बताओ हमें। हम आपको हमेशा अपना थॉट प्रोसेस और रैशनल देते हैं और उस हिसाब से अपना एनालिसिस पेश करते हैं। That is up to you to agree with or disagree with, and always I will always encourage you to challenge us. कोई constructive criticism होती है वो भी दो। गालियां निकालोगे तो जाहिर है कोई नहीं सुनेगा। गालियां मत दिया कर, ये बात जाके तू आलिया से किया कर। देखो, टोन गंदी रखोगे, गालियां शालियां दोगे, बात ठीक भी कर रहे होगे ना, इट विल फॉल ऑन डेफ ईयर्स। कोई फायदा नहीं है। ये दुनिया का असूल है। आप देख लो, जो भी अगर आपकी किसी के साथ बहस भी हो रही है, जो बंदा ऊंची बोल रहा होता है ना, ठीक है, वो डोमिनेट कर रहा होता है कॉन्वर्सेशन, लेकिन बाकी सारे उसे कोई भाव नहीं डाल रहे होते यार। हाँ, ये बस बोल रहा है, चीख रहा है। अहमद शहजाद मिसाल है इस चीज की। कई लोगों को लगता है उसका एनालिसिस अच्छा है, मगर वो जिस तरह बोलता है, मैं तो नहीं सुनता। मैं तो सुनता ही नहीं हूँ। आपस की बात है। एक्चुअली सुन सकता नहीं। I just can't, you know, और मतलब यार, ये बात आराम से कर रहा हूँ तो मैं शायद सुन भी लूँ। Absolutely. कोई उससे कोई जाती मसला थोड़ी है हमें, ठीक है। मगर वो एक टोनैलिटी में ही ना, इफ यू स्प्यूइंग हेट, नो वन्स गोना टेक यू सीरियसली। और यार, ये सब चीजें आपको किससे मिलती हैं? एजुकेशन से। आपको जिंदगी में रहने का तरीका सिखाती है एजुकेशन। इट्स नॉट जस्ट द नॉलेज दैट यू लर्न इन क्लास। आपको एडवर्सिटी के थ्रू जब आप जाते हो ना कॉलेज लाइफ में, डिफरेंट लोगों से मिलते हो, उनके कल्चर में। अब तुम बाहर गए होगे, आई एम प्रीटी श्योर सिर्फ तुम्हें कनेडियंस तो नहीं मिले होंगे, और कितने दुनिया के लोग साथ में। जहां डिफरेंट लोगों से मिला हूं अपनी लाइफ में, मैंने हमेशा कोशिश की कि इनकी अच्छी चीजें उठा लूं,
ठीक है, और मैं अपनी अच्छी चीजें भी देखूं, पाकिस्तान की भी अच्छी चीजें, द वे उनको दो, हाँ, वो चीजें जो हमारी हॉस्पिटैलिटी है, द वे इन आवर रिलेशनशिप्स विद राइड और डाई, जिस तरह हम एक बड़े दिल के साथ लोगों को वेलकम करते हैं, ये सब चीजें अच्छी हैं, इज्जत बड़ी देते हैं पाकिस्तानी यार। ठीक है, वो ट्रोल्स भी काफी हैं, मगर इज्जत देने से मिलती है। वो ऑनलाइन आई एम प्रीटी श्योर बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे अगर कोई आए ना, आपको पता चलेगा यार, दे वंडरफुल पीपल, मेहमान सार आंखों पर है यार, ठीक है, वंडरफुल या और इज्जत यार देने से ही मिलती है जिंदगी में, ठीक है। सो गो एंड empower yourselves, educate yourselves. No better place to help you through that than Empower Education Consultants by Danish Dada. Boy, what a name. Best name. Just by the way, आप हमारे Patreon पे भी मेंबर बन सकते हैं, $5 per month पे। डिस्कॉर्ड में जानीज ऑफ द पॉडकास्ट चैनल है, उसमें आप बेराम और मेरे से बातें कर सकते हैं। ये मर्च पे डिस्काउंट है, yes sir। उसके अलावा पोल्स पे पार्ट ले सकते हैं, प्रेडिक्शंस पे पार्ट ले सकते हैं। बाय द वे, ये भी मैं अनाउंस कर ही देता हूँ अब, जो हमारा डिस्कॉर्ड पे अब तो खत्म हो गया ना वो प्रेडिक्शंस वाला सारा, वर्ल्ड कप की जो प्रेडिक्शन चल रही थी, whoever wins it is gonna get one shirt. Okay, that's beautiful. तो प्राइस हम कह रहे थे ना कि आएगा। अब अगर वो हमारे वो फॉरेन वाले लोग हो तो फिर क्या करोगे? कर लेंगे कुछ ना कुछ कर लेंगे। कोई ना कोई, क्या पता कोई यूके में रहता हो तो पैरामे ले जाए। हाँ मैं ले जाऊंगा, बिल्कुल ले जाऊंगा। वरुण को भी मिल रही है एक शर्ट, बिकॉज ही हैज बीन सच अ मैसिव जानी। थैंक यू सो मच वरुण। इतना काम, Alvacondenese, ठीक है, उसने, सॉरी अगर माइंड करते हो, मजा बढ़ाते हैं कहने में। I love saying that, and Varun is such a sweetheart। इतनी दफा हमें स्टैट्स वगैरह ला कर दिए हैं, ट्रू स्टैट्स ला कर दिए हैं, जो कि हमने अपने व्यूअर्स को दिखाए हैं। ही इज अ great Jani, one of the best Janis, and यार I really encourage you guys to become a Jani of the podcast, क्योंकि यार ये एक ऐसी कम्युनिटी हम बना रहे हैं, मैं और साथ, जो ऑलरेडी थोड़ी बन गई है, जिसके अंदर हम इंटेलिजेंट क्रिकेट कॉन्वर्सेशंस, इंटेलिजेंट क्रिकेट डिस्कोर्स को प्रमोट कर रहे हैं। नो रेसिज्म इज टॉलरेटेड। यू पाकिस्तानीज, यू साउथ अफ्रीकन्स, यू इंडियंस, ये नहीं चलता यहाँ पे, सीधा बार, none of that is tolerated, ठीक है। उसके अलावा यार, if you say F you to any player or person in the server, you're out, but you can say what the F, इतना तो चलता है, इतना तो हम कर देते हैं, इस शो पे भी कर भी देते हैं। मतलब हाँ, ऑब्वियसली जनरली आप कर सकते हो, लेकिन मतलब उसमें भी बहुत ज्यादा ना जाना ना आगे। बड़ी एकेडमिक कम्युनिटी बन गई है, ठीक है, प्रोफेसर्स फ्रॉम कोलोराडो एंड लम्स, इट्स अ लर्नड स्पेस, एंड वी ट्राई टू एनरिच द स्पोर्ट for you guys via this podcast and that chat, and we want you to enrich the sport for us as well. हम भी तो students of the game है, हम भी आपसे सीखिए, आपसे interact करें। यकीन मान सादी, I'm looking forward to those moments when I speak to our Janis. और बहुत शानदार लोग हैं, बहुत yeah love you guys, yeah absolutely adore you guys, man, each and every one. Yeah thank you so much for your support. आपके जो पैसे हैं, your contributions will go a long way, because dude, this money, पेट्रियन और इजी पैसा, बता सादी क्या तरीके? इजी पैसा जो है, अगर पेट्रियन नहीं है तो इजी पैसा से कर दे। 031936022545 इज द नंबर। 1500 आप एक दफा दोगे तो 1 मंथ के लिए आप अंदर हो जाओगे। उसके अलावा आप अगर इजी पैसा नहीं है तो बैंक अकाउंट के थ्रू भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं 1500 पर मंथ। उसके लिए आपको मुझे मैसेज करना है या प्रो स्पोर्ट्स को मैसेज करना है ट्विटर या इंस्टाग्राम पे, वो हम डिटेल्स दे देंगे। एंड इफ यू लिव अंडर अ रॉक और आपके पास बैंक अकाउंट भी नहीं है, सबसे पहले तो क्या कर रहे हो भाई? क्या रहे हो जिंदगी के साथ? बनाओ अपना बैंक अकाउंट। अगर ऐसा सीन है यार, तो मेरे साथ इस्लामाबाद में रहते हैं, ठीक है, और E11 में हमारा दफ्तर है। E11 का मेन मरकज है जहाँ पे वो लाहौरी चस्का है, ठीक है, वहाँ आओ। सब कुछ एड्रेस ही बता दिया। हाँ, मुंह पे मारो हमारे 1500, हम आपको अंदर कर देंगे। मैं ऐसा कह रहा हूँ, पता नहीं, कोई जेल में डाल देंगे। यू विल बिकम अ जानी ऑफ द पॉडकास्ट फॉर 1 मंथ, 1500 रुपए में। एंड ऑफ कोर्स इफ यू विल गिफ्ट साद जर्सी और माई सेल्फ जर्सी, हर जर्सी पे 6 महीने, और वो जर्सी नॉक ऑफ नहीं होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए, सही है। प्रेफरेबली पाकिस्तान की ना हो तो बेहतर है, जरा डिफरेंट फ्लेवर, वाइड वैरायटी ऑफ की तो यहाँ पे मिल जाती हैं, बहुत बढ़िया है। जरा हम डाइवर्सिटी लाना चाह रहे हैं ना जर्सीज, एंड वी लव जर्सीज। सो या जस्ट टू रीइटरेट, एज आई ऑलवेज से, ये जो पैसे हैं, वेदर दे बी फ्रॉम पेट्रियन, इजी पैसा, बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड, ठीक है, या मुंह पे कैश इन हैंड, जो कि बाय द वे आप वैसे भी जितने भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है, चाय पानी भर दो हमारा इजी पैसा के थ्रू। यार ये वाले पैसे जो है ना सारे, ये ना मेरी जेब में जाते हैं, ना ये साथ की जेब में जाते हैं। We don't pocket this money. These funds go towards making this podcast financially feasible. And if this podcast is a financial success, we can bring you even more grade A content across sport, because the mission statement of Pro Sports is to change the landscape of sports coverage in Pakistan. And the vision statement is #Sida Takeover. Yes, यार ये तो तुमने कमाल कर दिया है। यार we're done with sensationalist content. We want to talk about cricket. हमें ये जो बाहर चीजें बना देते हैं ना लोग, ये फलानी कंट्रोवर्सी, उसने इसको ये कह दिया, इसकी से लड़ाई हो गई, हम इससे दूर जा रहे हैं और हम क्रिकेट पे फोकस करेंगे। हम क्रिकेट की निटी ग्रिटीज और इंट्रिकसीज के बारे में, न्यूआंसेस के बारे में बात करना चाहते हैं। वी वांट टू ब्रिंग यू ग्रेड ए कंटेंट, और हम तैयारी में ना, वी लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, वी प्रिपेयर टू द टी।
जिससे मुझे याद आया विराम, अभी और भी कुछ रहता है ना, हमने साउथ अफ्रीका की बैटिंग की बात की, बहुत चीजें करनी है, बात करनी है यार, बट या जस्ट बिकम अ जानी ऑफ द पॉडकास्ट प्लीज डू। या, और जो जानीज हैं, लव यू गाइस, थैंक यू सो मच। फिर वंस अगेन मैं फिर से बता दूं, ये शर्ट जाके यार ये शर्ट तो लो ना, ये ऑल्टरनेट यूनिवर्स पाकिस्तान T20 जर्सी है यार, इस वाली में जीत गए थे हम ये T20 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान जीत गई थी। हाँ, अगर कुछ फैंस ने ना देखा हो, ये शर्ट तो देखी होगी 99 वर्ल्ड कप से इंस्पायर्ड है। इट्स नॉट बिल्कुल वो बोली पूरी नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर, लेकिन वही चांद तारा ब्यूटीफुल इंस्पिरेशन वहीं से ली थी। बेस्ट बात ये है बेराम, ये तुम भी शायद फील कर रहे हो, आई मीन फिटिंग अच्छी है, द मटेरियल इज ग्रेट, द फिटिंग इज ग्रेट, इट्स वेरी ब्रीदेबल। ये दिस इज नॉट प्रोमो जस्ट बाय द वे, ये वैसे ही हम हाँ एक्चुअली बता रहे हैं, बहुत When we wore Easy it, हमने सबसे पहली चीज एक दूसरे को यही बोली है, यार तो शर्ट पहनने में मजे की है। So I mean, you'd be doing a service to the podcast by purchasing these, and we'll bring in more merch if you want later. We'll see कि ये चलती है कि नहीं चलती। ठीक है, फिलहाल तो हमने रिस्क ले लिया, वे इन्वेस्ट कर इनके अंदर। रिस्क, हाँ रिस्क काफी है वैसे, नुकसान भी हो सकता है बट कोई नहीं, वो 7-8 तो मैंने ही साथ से ले लिए यार। या सो आई मीन गो एंड परचेज दीस जर्सीज मैन, बिकॉज यू नो साथ से नहीं भाई, प्रो स्पोर्ट्स। हाँ प्रो स्पोर्ट्स से, नियॉन कलर है यार। हमने एक्चुअली पता आइडिया कहाँ से आया, जब पाकिस्तान की ये मैट्रिक्स जर्सी अनवेल हुई ना, हम एक्सपेक्ट करते यार इस दफा शायद दिल गो लाइट ग्रीन, They should have gone light दे शुड हैव गॉन लाइट ग्रीन और नियॉन ग्रीन। तो हमें लग रहा था कि वो करेंगे, उन लोगों ने नहीं किया, तो हमने कहा हम निकाल देते हैं अपनी। वो लेट हो गई यार, ये इन एन आइडियल वर्ल्ड पहले निकलनी चाहिए थी T20 वर्ल्ड कप से। गाइस वहां पे जो है ना, this is the first time I was doing this, और मैं अकेला कर रहा हूँ ये Yeah. सब कुछ ना। वो बैठा अकेला, वो बिस्तर में लेटा, वो पासे पलटता, वो ख्वाबों में सोता है, उसने अपने साथ जो की गुफ्तगू बस क्या कह रहा, हाँ मैं अकेला ये सारा काम कर रहा होता हूँ, तो थोड़ा सा डिले हो गया, थोड़ी सी वेंडर की तरफ से मसले थे, थोड़ी सी मेरी तरफ से ऑब्वियसली लैग था। फाइनली जिस दिन फाइनल हुआ उस दिन हमारे पास आ गई शर्ट है, बट अच्छी शर्ट है, या मजाक के अलावा शर्ट है अच्छी है, जाओ खरीदो। मतलब ये नेक्स्ट वर्ल्ड कप में भी चल जाएंगी आप लोगों के पास, वैसे भी चल जाएगी, वैसे ही बहुत अच्छी है। हाँ मतलब एक अच्छे वक्त को आप याद कर रहे हो जब पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंचती थी, 99 वर्ल्ड कप फाइनल, यू नो 99 ऐसे नाइरा डालना होता है। ओके या अच्छा यार वापस आओ क्रिकेट पे, बहुत देर हो गई बात ये वाली सारी। बिफोर वी कम टू यू नो अदर स्टफ, कैन वी टॉक अबाउट दैट सूर्य कुमार यादव कैच? माय गॉड, ओह माय वर्ड, उसने वो कैच पकड़ा, मैंने कहा ये इंडिया को जीतना चाहिए वर्ल्ड कप, ये इंडिया का वर्ल्ड कप है। तब तो जीत ही गया था ना ब्रो, मतलब वही कैच था जो बस सील्ड इट मैन, वो छक्का लग जाता ना, साउथ अफ्रीका राइट इन इट। इट्स द बेस्ट कैच सूर्य कुमार यादव विल एवर टेक इन हिज लाइफ। एक तो इतनी क्रंच सिचुएशन एक्चुअली, मतलब even situation in heaven, yeah, oh you are। अच्छा बात ये है कि कैच तो वैसे ही बहुत अच्छा था, हमने और भी देखे इस तरह के कैच, लेकिन इस सिचुएशन में ऐसा कैच मैंने भी शायद नहीं देखा यार, क्योंकि देखो आखिरी ओवर है, 16 रन चाहिए, डेविड मिलर इज ऑन स्ट्राइक, हार्दिक पांड्या डिड अ ग्रेट जॉब दिस गेम बट ही बोल्ड फुल टॉस, दैट वाज अ टेरिबल डिलीवरी, मिलर लैच्ड ऑन टू इट, मुझे लग रहा था छक्का जा रहा है, उसने यार वो पैरी कैच पकड़ा है, जाके उसने टेक किया, हवा में पांव थे, उसने वापस उछाल लिए and he took it. Beautiful. What a catch, what a moment, game-changing moment, outstanding, phenomenal, world-class. Game finishing moment. Game finishing moment. Finish him. Title winning moment, man. Bro, Mortal Kombat का finish him आ गया था. Fatality. होगी. वो थी. खत्म. यार मतलब उस पॉइंट पे मैं कह रहा था कि बस ये भाई इंडिया का ही वर्ल्ड कप है. It's written in the stars. When you can pull something off like that in such a pressure situation, you deserve it, man. Sky, I mean, अगर आपको ही मैन ऑफ द मैच मिल जाता ना, मैं कहता चलो ठीक है भाई, वो कैच पकड़ने पे ही बहुत बनता है। मिलर बेचारा वाज इन टीयर्स, ठीक है, एंड यू अंडरस्टैंड दैट। Probably his last World Cup too. Yeah, probably. And I mean, he could have hit that for 6. He should have hit that for 6. और चलो मार तो दी थी. It was some brilliant work in the field. Brilliant work. Yeah, probably he covered distance too. If you consider the context, it is the catch of the tournament. Context डालो तो. हाँ. और ना भी डालो तो शायद हो, हाँ, you know? वो एक अक्षर का था जो पहले था इससे मेरा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। अक्षर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, बस वो लंबा हो जाएगा गाना, बहुत ही गाना लंबा हो जाता है फिर, ठीक है। हाँ, but this was the catch of the tournament. Yeah, easy, and I feel like, you know, even with 16 required from the last over and Miller on strike, South Africa were in that final. मुश्किल था,
मगर दे वर इन दैट फाइनल। नहीं फिर हो जाते ना 10 of 5 अगर वो हाँ, कैच ना पकड़ते और फिर जरा वो डिफ्लेट भी हो जाते। उसके बाद यार 10 of 5 में एक आधा चौका इस तरह कतरी वगैरह पे लग गया, लगा ना एक रबाडा का। और मिलर है ब्रो, हाँ, किलर मिलर। हाँ उसकी वो रेपुटेशन भी है टू फिनिश ऑफ गेम्स, और उस सिचुएशन में अगर एक वो छक्का मार के सारा प्रेशर पांड्या पे आ जाता। He was born for that situation, man. सारा प्रेशर पांड्या पे आ जाता और पांड्या ने तो मतलब गंदी बॉल करा दी थी, उसको तो जाकर स्काई को झपियां मारनी चाहिए कि थैंक यू फॉर टेकिंग दैट कैच। लेकिन 3 ओवर में उसने एक गंदी बॉल कराई। ये भी तो देखो ना यार, he was really on the button. I mean, let's talk about South Africa's batting for a bit. Riza को क्या ही बोले, who's playing that delivery? No one. किसी ने लिखा हुआ था how do you play that? I was like, you need to go and probably take a shower with holy water. Maybe then you'll be able to block that. नहीं, शायद तब भी ना कर पाओ, you know? क्या फर्क पड़ेगा उससे? Yeah, demonic delivery थी। हाँ क्या जो रोक लोगे, that was lame bro. I mean, it was a joke, sir. चलो आगे। तुम पता नहीं अटैक मोड पे निकले हुए हो। तुम्हें कुछ ज्यादा ही फील हो रही है, तो मैं हमेशा करता हूँ। ये क्या था? कीड़े ले रहा हूँ तुम्हारे साथ। अच्छा, उंगले फिंगरिंग ना काटना ये। नहीं काटूंगा, क्यों कर रहे हो? लेम जो काट दो, मैं ये नहीं काट रहा मैं। तो खैर रीजा को कुछ नहीं कह रहा मैं, हाँ। उसको मैं एक्सक्यूज कर दूंगा, वो तो किसी के प्यो ने भी नहीं खेलनी थी वो बॉल, ठीक है। एडन मार्करम बैड शॉट, वेरी पुअर शॉट। इट वाज अ बॉल व्हिच ही कुड हैव स्ट्रक, ठीक है, बस वो नहीं उसने ठीक तरह पकड़ी यार, टो एंड कर दी, आउट हो गया। चौका होना चाहिए था, चौका होना चाहिए था, बहुत बुरी बॉल थी जिसमें वो आउट। मार्करम हैड अ ग्रेट कैप्टनसी टूर्नामेंट, ठीक है, फैंटास्टिक टूर्नामेंट एज कैप्टन। ही शॉट द बेड विद द बैट, he did 100%। हाँ बिल्कुल भी नहीं चला। हाँ, उसके चारे का 100% रिकॉर्ड खत्म हो गया। हाँ। 6 out of 6 wins in the under-19 World Cup, still the only South African to have lifted a World Cup। वो अब under-19 था, मगर फिर भी वही है सिर्फ। ODI World Cup में 2 मैचेस में की बवूमा जब इंजर हुआ कप्तानी, दोनों जीत गया। And then in this World Cup he was 8 for 8। South Africa too were unbeaten, right? और लास्ट मतलब वो भी deserving runners up है। हाँ। या जीत भी जाते तो डिजर्विंग विनर हो जाते। Absolutely। और वहां पे जब क्लासन ने लूट लिया था, वहां से तो जीतना चाहिए था ना। वही तो सारी बात है, they were in a position of such strength in a T20 game where you need run a ball in the last 5 overs। That's why this is a joke। There is no other reason। कोई obviously it's a joke। सिर्फ वही reason है, which is why this classifies as a joke। And we're not trying to berate South Africa over here। ये game sense हमारा हमें यही बताता है, ठीक है। ब्रो पाकिस्तान का चोक था इंडिया के अगेंस्ट, मैसिव चोक था, तो ये भी चोक। उसको मैं फिर शायद माफ कर दूं क्योंकि न्यूयॉर्क में था। जो भी था वो I'm agreeing that Pakistan should have won that game, but New York adds a layer of complexity. That layer of complexity was not there in Barbados. Not at all. It was a bare Bayesian wicket. It was a good wicket. Yeah. In fact, fantastic work by the curators. Final के लिए बड़ी perfect wicket बनाई है यार. Proper sporting wicket. There was something in it for everybody. Yeah. हल्का बहुत स्पिनर्स को भी इसमें हाँ हल्का सा स्लो हो रहा था बॉल, और मतलब वैल्यू फॉर शॉट्स भी मिल रही थी। फिर क्लास था जो पागल। आउटफील्ड भी मजेदार सी थी। It was a great Interesting, final. yeah. It was a great final. It was a great final. मैंने उस दिन जज्बात में, उस दिन क्या अभी थोड़ी देर पहले जज्बात में कह दिया था best final ever, and then Saad reminded me of the first ever final. Misbah Scoop. Oh my God. Yeah. And then Carlos Brathwaite, remember the name. So those two finals are better, and this is probably the third best final. Yeah. Brathwaite wins it, no? That is the best ever final. That moment is the best moment. लेकिन अगर पूरा मैच और ओकेजन और सब कुछ देखो उस तरह तो Misbah Scoop moment could be the best moment. नहीं, I think that यार वो 4 छक्के was more iconic than Akon. Smack that. याद है वो वाला जमाना इसमें हर किसी को फोन मिलाओ Smack that सुनने को मिलता था। मिसबा बोला एक मोमेंट, या that was iconic as well, लेकिन ये 4 छक्के was something else। दोनों ही टॉप मोमेंट्स। फाइनल मेरे से पूछो, मेरी पर्सनल प्रेफरेंस कह रहा हूँ, मेरी पर्सनल चॉइस जो है वो यही है। एक ही बात थी। तुम जो इतने वो कान को इधर से और फिर उधर से पकड़ रहे हो, एक ही बात की है, बट 2007 वाला वाज द अल्टीमेट फाइनल फॉर मी। हैं तो यही 3 फाइनल्स, ठीक है। आप रेट कर दो कमेंट सेक्शन में, बताओ कि आपके हिसाब से बेस्ट कौन सा था, सेकंड बेस्ट कौन सा था, थर्ड बेस्ट कौन सा था, ठीक है। आई एम गोइंग टू गो Brathwaite, Misbah, then this. Saad's going Misbah, Brathwaite, and then this. But yeah, I mean it was an absolute thriller, and दोनों टीमें जीत सकती थी, सही है। मार्करम की शॉट की हमने बात की, उसके बाद रिकवरी मारी। यार स्टब्स बहुत अच्छा खेल रहा था, बहुत अच्छा। Tristan Stubbs was looking extremely good for his 31, ठीक है। उसने 21 बॉलों में 31 किया, गंदी तरीके से आउट हुआ, बहुत गंदा आउट हुआ, वेरी पुअर डिसमिसल, प्रीमेडिटेटेड शॉट, एंडेड अप यॉकिंग हिमसेल्फ, मतलब could not hit it right। Yeah, बस मतलब
यार डाउन द ग्राउंड भी अच्छा खेल रहा था, बहुत अच्छा खेल अच्छा था, स्क्वायर द विकेट भी अच्छा खेल रहा था, बट डाउन द ग्राउंड भी अच्छा खेल रहा था। चीज की जरूरत ही नहीं थी, उसने कई दफा ये चीज ट्राई की है और कुछ ज्यादा ही बड़ा स्टेप ले लिया उसने उस तरफ। शायद इतना बड़ा स्टेप ना लेता बॉल मिस ना होती, मगर वो जहाँ बोल्ड हुआ ना, एक तरह से आप कह सकते हो टर्निंग पॉइंट था। बट देन क्लासन केम एंड क्लासन डिड व्हाट क्लासन वाज हाइंडसाइट में सिलेक्टेड टू डू। हाइंडसाइट में आप कह सकते हो कि शायद अच्छा ही था, क्योंकि क्लासन आ एग्जैक्टली, गया। क्योंकि क्लासन को वो टाइम मिला। शुरू में उसने भी थोड़ी बॉलें ली हैं, ठीक है, सेट होने के लिए, पांड्या के ओवर में, याद है तुम्हें, बिफोर ही हिट दैट 6 ओवर एक्स्ट्रा, वो भी कमाल ही छक्का था। That was the shot of the match for Some of those sixes by Heinrich Klaasen, honestly, only that man can score them. ऐसे ही नहीं हम इसको इस पेडिस्टल पे रख रहे कि best T20 batters in the world right now are either, you know, it's definitely one of Klaasen or Sky. ठीक है, और क्लासन ने जिस तरह का नॉक खेल दिया था फाइनल में, आई सपोज साउथ अफ्रीका को नींद नहीं आनी कि वो वहां से मैच हार गए। या और तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, एक तरह से तुम देखो तो स्टब्स गेटिंग आउट, मे बी दैट वाज अ गुड मोमेंट, बट देन व्हेन क्लासन आफ्टर द नॉक दैट ही हैड, you know, played, when he fell to Pandya, I just knew it in my bones. हाँ, वो तब तो था क्या, ये मैच फंस जाएगा, फसूसर्स। बीच में हमने डिकॉक की बात नहीं की ब्रो। हाँ, क्विनी डी की भी जो विकेट थी ना, वो डिसमिसल, दैट हर्ट साउथ अफ्रीका। That was a poor dismissal. That was a poor dismissal. डिकॉक वही कर रहा था जो कोहली ने किया था, राइट? टेकिंग इट डीप, एक एंकर, बाकी उसके इर्द-गिर्द खेलें। एक उससे पहले पिछली बॉल पे छक्का मारा है, फाइन लेग, चौका लगा है वो, शायद चौका था, ऑलमोस्ट बिल्कुल बाउंड्री के, यस वन बाउंस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। सो फाइन लेग उसने पीछे ली, अगली बॉल सेम। अब इसमें तुम एक बंदे को क्रेडिट जरूर देना, उसका नाम है अर्शदीप सिंह। सबसे पहले तो उसने 18 विकेटें ली T20 वर्ल्ड कप में, ही इज द लीडिंग विकेट टेकर, ठीक है, 18 हो गई 18, 16 पे था, 2 विकेटें ले गया। हिज फिगर्स रेड 2 for 20 इन द फाइनल। मैं कह रहा था ना कि 8 ओवर तुम कुलदीप और बुमराह के मिला लो और उसमें कोई 40 रन पड़े। आई थिंक मेरा 15 पे था, 17 हुई है। नहीं, ट्रस्ट मी, 16 पे वो ऑलरेडी हाईएस्ट विकेट टेकिंग इंडियन बॉलर बन चुका था। अब 18 हो गई उसकी। नो वन हैज एवर टेकन मोर विकेट्स इन अ सिंगल एडिशन ऑफ द T20 वर्ल्ड कप। पहले ही वाज गोइंग फॉर रन्स एंड टेकिंग विकेट्स, इस दफा ही टुक 2 क्रूशियल विकेट्स एंड वेंट फॉर नो रन्स। यू नो, मार्करम की विकेट, उसके बाद क्विंटन डिकॉक की विकेट, और डिकॉक सेट था, ही वाज प्लेइंग द परफेक्ट नॉक एट दैट टाइम, एंड यू नो पहले उसने फाइनल लेग पे वो चौका खाया, वहां फील्डर लिया, उसको आउट किया, एंड जहां पे कुलदीप नहीं चला वहां पे कुलदीप एस्क स्पेल इन टर्म्स ऑफ लाइक हाउ द फिगर्स लुक लाइक टुवर्ड्स द एंड, वो अर्शदीप करा गया। Left arm seamer had his moment, 2 for 20 in the final. Salute. Was a brilliant World Cup for him too. उसके बाद पैंडी मैन, जिसको अक्खा मुंबई, पूरा अक्खा मुंबई गालियां निकाल रहा था, वो नीम का पत्ता कड़वा है वाली गालियां। Yeah, Biram, I was right, 17 wickets. Huh? It is 17? Yeah. Oh damn, I was wrong. Yeah. So he's tied with Fazal Farooqi, but still the most number of wickets in a single edition of the T20 World Cup. My bad guys, गलती मुझसे भी कभी बार हो जाती है। मगर खैर कर तो गया ना वो, और I mean then him bowling that penultimate over, 4 रन दिए, you know, महाराज को पकड़ लिया। वहीं पे अगर रबाडा होता ना, maybe things could have different, they could have been different. रोहित की पार्ट पे बड़ी स्मार्ट कप्तानी थी कि यार अभी राइटी लगा हुआ है ना, तो अभी दे दो अर्शदीप को। That's where he captained really well. He made one blunder, could have cost India but didn't. And you've got to hand it to those death bowlers, man. बुमराह की तो काफी बात कर ली है। पैंडी मैन ended with 3 for 20. वही इतनी गालियां खाई हुई थी, अक्खा मुंबई से जलील हो रहा था। 2 गालियां, जाओ apologize करो पांड्या से। गालियां you have to probably apologize to the man, because when it came to, you know, turning up in, you know, the big dance for India, he did exactly that. He was brilliant throughout that. With the bat, with the ball, he was such a, you know, with the stash, such a game changer for India. Partnership breaker, crucial छक्के मारने, पांड्या से मरवा लो, मतलब he was born for this moment, honestly. थोड़ा आपने कंसोलिडेट करना है, पांड्या से करवा लो। Versatile तो वो शुरू से था, कंसोलिडेट करवाना है, हिटिंग करवानी है, पार्टनरशिप ब्रेक करनी है, अच्छी लेंथ पे बॉल करनी है, उसका शॉर्ट बॉल भी अच्छी है, गुड लेंथ भी अच्छी कराता है। I mean, he had a campaign to remember, and that goes on to show you, and it is a testament to his mental strength after the kind of IPL he had, and he was shat on by people from all corners in India. उसके बाद आकर उसने ये परफॉर्मेंस दिया यार, ये होते हैं प्लेयर, ये होती है माम्बा मेंटालिटी, जो कि उसके अंदर है। वो उसका एक्सप्रेशन नहीं था, हर पॉडकास्ट में करता है, माम्बा मेंटालिटी वाला एक्सप्रेशन है वो। That's what Kobe would have done, man. उसका वो हंसने वाली भी तो थी, कौन सी? हैदर अली को आउट करके, याद है 2022 में? भूल गया हूं मैं यार, यूं करके देख रहा था,
के अच्छा क्या कर रहे हो, वो उसकी आती है सेलिब्रेशन है क्या रहे हो? पांड्या का वो स्वेग है ना, स्वेग जो कि कई लोगों को जहर लगता है. सम पीपल जस्ट डू नॉट लाइक दैट. आई लाइक द फैक्ट दैट ही ट्रूली बैक्स हिज गेम एंड ही गोज आउट देयर एंड ही हैज दैट लुक ऑन हिज फेस कि मैं तुम्हें हराने आया हूं. ठीक है, कंपेटिटर, yeah, absolute competitor, man, fights tooth and nail, and he had a brilliant campaign. और final में 3 for 20 in 3 overs, bam. Those last 4 overs, ठीक है, बुमराह, पांड्या, अर्शदीप, पांड्या, sorry, पांड्या, बुमराह, अर्शदीप, पांड्या. That's where India won the game, man. And I mean, कमाल ही है यार, क्या कमाल है, क्या कमाल है यार, टेस्ट है, कमाल ही है. wow. Yeah. I mean, I don't see any bowler in the world doing what Bumrah did there. And then he was supported brilliantly by Arshdeep and Pandya. यार पांड्या ने क्लासन की विकेट निकाली, अर्शदीप ने पेनल्टी ओवर में 4 रन दिए. उससे पहले मार्करम और अपने क्या क्विंटन डिकॉक को आउट किया. एंड देन पांड्या, इवन दो ही बोल्ड फुल टॉस, स्काई ने वो कैच पकड़ लिया. इंडिया सीज द मोमेंट, वो किलर इंस्टिंक्ट नजर आई. Came in clutch when they needed it. उनको ये था कि यार हम क्लासन को आउट करें ना, हम पकड़ लेंगे. Do you think यहाँ पे साउथ अफ्रीका जो है इस वजह से भी नहीं कर सका क्योंकि they've never been able to do it? We always talk about this, right? Having been there before helps, but I will throw this back at you and say that barring perhaps Kohli, Jadeja and Rohit Sharma, who had won an ICC trophy prior, this team hadn't experienced that. Yeah. यार एक ना एक हुडू टूटना था सादी, नहीं, लेकिन या साउथ अफ्रीका का वर्ल्ड कप हुडू टूटना था, वो तो ठीक या है, इंडिया का बैरन रन टूटना था. लेकिन ये they've been there before, right? Yeah. ODI वर्ल्ड कप में almost same team ही थी, थोड़े बहुत चेंजेस. जब आप एक मरहले पे आकर कई दफा हार जाते हो ना, आपके अंदर वो स्पिरिट आ जाती है टू कम वन बेटर नेक्स्ट टाइम और गो वन बेटर नेक्स्ट टाइम. आई फील लाइक देयर वाज एन एलिमेंट ऑफ दैट इन इंडियाज विक्ट्री. और मैं भी कह रहा था ना, हर नॉकआउट गेम एक आगे बढ़ रहे हैं, ये सेमीज फिर फाइनल, फाइनली अब जीतना ही था फाइनल. I mean, Joe Biden's dad said that whenever people knock you down, you get back up. उसकी डिबेट नहीं देखी ना तुमने? नहीं यार, शुक्र मैंने करो. नहीं देखी. I mean, I can't believe that मैंने- 2 बाबे लड़ रहे हैं अमेरिका का मैंने इलेक्शन. clips देखी हैं, ridiculous. पता Golf नहीं पे लड़ रहे थे, क्या golf सीन swings पे है लड़ रहे यार. थे. आई डू Oh नॉट my God. अंडरस्टैंड कि अमेरिका क्या कर रहा है. कोई छोटे बंदे को सिलेक्ट करो. अभी भी टाइम है, बाइडन को हटा दो भाई, वो उसने हार जाना है इलेक्शन आपका. फिर आ गई ट्रम्प की फिर से हुकूमत. अच्छा. Anyway, this is not a political podcast. South Africa should have won it. Even Miller, you'd have to say, he had the opportunity to take them over the line, and they bottled it, man. It was a choke. It was a choke of ginormous proportions. And people are going to say this. ये अब narrative चलेगा. जो लोग हमेशा पेलते हैं narrative, उनकी ईद हो गई है. Yeah, they're not wrong at this point. In this game, they're not wrong. Talk about turning points in the game, right? I feel like Maharaj की promotion is also one of them. Yeah, to a certain extent, Klaasen's wicket is obviously there. पता है महाराज की promotion by that time I think 85% इंडिया जीत गया हुआ था. फंसा हुआ था तब भी. रबाडा का एक छक्का ही लगना था ना तो मैच बदल देना था. क्या पता ना. मगर खैर वो बुमराह को नहीं लगना था छक्का, मगर वो अर्शदीप को शायद लग जाता. You never know about those things. You never know. Yeah. क्या पता रबाडा पहली बॉल पे आउट हो जाता बुमराह से. You never know. I mean, hindsight is 2020, right? But I feel like that was also a turning point. Obviously, Klaasen's dismissal was a turning point. Bumrah's overs, Arshdeep's penultimate over. I think de Kock's wicket was a turning point too. थोड़ा सा था वो. जितना साउथ अफ्रीका के फेवर में चला गया था ना मैच, when they needed 30 of 30, इंडिया ने लिटरली वो jaws of defeat से इस तरह पकड़ कर वापस खींचा और वो ये अपना वर्ल्ड कप लेकर गए हैं. वो जो सूर्या कुमार यादव का कैच था ना, वही एग्जैक्टली मैच का हाल था. It epitomizes India's comeback. Yeah. कि ये गई छक्के के लिए नहीं ब्रो, मैंने वापस वो गेम ऑफ थ्रोन्स में आर्या का टीचर बोलता है ना, उसे सिखाता है नॉट टुडे. दैट्स व्हाट इंडिया सेड टुडे. यू नो, आज वो 30 for 30 के बाद उन्होंने बोला है आज नहीं, नॉट टुडे. ना पुत्र, एवर सिंस दे गॉट Klaasen आउट, तुमसे ना हो पाएगा. हाँ, उन्होंने कहा हम ये नहीं छोड़ते भाई, ये हमारा वर्ल्ड कप है, हम जीत के जाएंगे. रख लो जीत की लगन, जीत की लगन, जीत की लगन तुम. बहुत गाना लगता मुझे. अच्छा, it grew on me. I don't know why. I agree that it's kind of weird. It is a weird song, but पता नहीं वो गाने का मुझे मजा आता है. I don't know. कोई सीन है. और क्या रहेगी बात करने वाला? और क्या ही बात करने की चीज रहेगी. कुलदीप की तुमने कर ली थी. He had a bad day, didn't matter. I think सबकी बात. Yeah, I think we've pretty much covered it. And yeah, congratulations to India once again. We can maybe wrap this podcast up with the team of the tournament. Team of the tournament. Yeah. अच्छा, एक नाम तुम लोगे, एक नाम मैं लूंगा. We, you know, made this together, Saad and I. And you guys can let us know if you agree with it or not. और अपनी teams of the tournaments comments में हमें बताओ. We'd love to hear from you. All right. नहीं एग्री करते कि ये प्लेयर नहीं होना चाहिए तो उसका रीजन भी देना. हाँ, रैशनल जरूर पेश करना. और अगर आप अपनी टीम ऑफ द टूर्नामेंट कोई बनाते हो तो बताओ कि मैंने इसलिए बनाई है. सही है. I'll start. Okay. रोहित शर्मा ओपनर कैप्टन.
Gurbaz keeper. Absolutely. Opener, No two ways about it. One down is a bit of a surprise. फर्स्ट ड्रॉप पे आप लोग शायद थोड़ा सरप्राइज हो. मैं और साद we've opted for Andres Hus. He was brilliant. 6 matches में Yeah. he scored around 250 odd runs. कमाल खेला. 40 से ऊपर की एवरेज, 140 odd strike rate, Amazing. 250s. He was brilliant. He was USA's best bat and most reliable bat. Probably South Africa's best bat. Yeah, दुनिया इतनी अजीब सी है. खैर, you've got Rohit Sharma, you've got Gurbaz opening with him, and first drop पे Andres Hus. Second drop. Second drop. ये 2 down. Sky. Yeah. Easily. Surya Kumar Yadav. He was brilliant. USA game onwards up until the final, obviously. Yeah. यही चल रहा था, bro. Yeah. Or number 5 पे we've gone with Heinrich Klaassen. Yeah. We both felt like he deserves a spot in this team. Not because of this final, just by the way. Number 5 ही अगर देखो ना, तो सबसे ज़्यादा runs number 5 position पे इसी ने Acha, किया. I didn't check that, but I do remember that game versus the West Indies in which he took down Gudakesh Moti. Yeah. And I felt like that was the turning point of that game. You know, so Klaassen versus the spin bowlers in those middle overs, best batter to, take down spin in that particular phase. मैं ज़रा एक सेकंड टीम खोलूं. Number 6 was एक सेकंड. ये इधर देखो. हार्दिक पांड्या. Pandy man! हाँ. Yeah, हार्दिक पांड्या ने पांड्यमोनियम मचाया हुआ था इस T20 वर्ल्ड कप में. नंबर 6 वही बनता है यार, उसका ही बनता है. Yeah, with the bag with the ball. Yeah, और फिर नंबर 7 पे we've gone for Akshar Patel. Yes, he had a poor outing with the ball in the final क्योंकि Klaassen लड़ पड़ा उसे. मगर with the bat, crucial runs in so many games. पाकिस्तान वाली, फिर ये फाइनल में 47 of 31. एक और बीच में वो मैच है जिसमें चले, मुझे याद ही नहीं आ रहा यार. इंडिया के किसके? I think it might have been, was it England? Either इंग्लैंड में तो चलो बॉल के साथ चला ना. Either England or Bangladesh. नहीं, इंग्लैंड में ही स्कोर 10 of 6 और बॉल के साथ इसने 3 for 23 लिया था. It might have been the Australia game. I really can't remember. But किया है इसने एक और मैच में भी दिया स्कोर और बीच में इसने बॉलिंग बहुत अच्छी कराई है. प्लेयर ऑफ द फाइनल इन द सेमी. पाकिस्तान के अगेंस्ट इसका जो ओवर था इमाद वसीम के against, that was the game changer. Yeah, absolutely, man. If you look at that particular over, पाकिस्तान को वहीं लूटना था. लूट लिया. वो उल्टा अक्षर लूट गया पाकिस्तान को. ठीक है. So yeah, number 7 पे उसी का ही बनता है, प्लस बैटिंग डेप्थ अमेजिंग मिल जाती है, लेफ्ट हैंडर भी मिल जाता है. Number 8 पे है राशिद खान. मैं बोल रहा हूँ ना. दोनों ने बोल दिया. यार मैंने बोलना था. राशिद उस्तान क्रिकेटर है, दिल चाहता है कि उसका नाम. What a player. Yeah. I mean, एक तो कैप्टनसी उसकी brilliant. if not for Rohit, he could have captained this team. Took Afghanistan to the semis for the first time in their history. Was brilliant with the ball. कल्ला ही लगा हुआ था यार. न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 for, बाद में इंडिया के खिलाफ 3 for, अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसकी शानदार परफॉर्मेंस थी. What was it? Maybe the Australia game wasn't one of his best performances actually. I can't remember. बीच में एक थी. I literally can't remember anymore. एक में पिटा था, लेकिन उसके अलावा he was brilliant. He was, on the button. Bangladesh Bat के against he came in clutch sometimes. Came in, clutch big time at times. वो जो 19 रन मार गया था ये बांग्लादेश को. I'm pretty sure it was that Bangladesh game. Yeah. उसी मैच में इसने फिर परफॉर्म किया था. Might have been the Australia one जिसके अंदर इसका कोई 1 for 23 था. But overall, Rashid Khan, brought out his A game in this World Cup, and that's why we believe he needs to be our wrist spinner. और फील्डिंग में भी कमाल. We've gone for 2 wrist spinners. दूसरा लेफ्ट आर्म wrist spinner है. मेरी बारी. तुम्हारी बारी. मेरी बारी कुलदीप यादव. अब इस पे यार इस पोजीशन पे कई बंदे आ सकते थे. ठीक है. अर्शदीप could have made it honestly, but we wanted more spinners in the team because कुलदीप was brilliant. एक तो कंडीशंस भी वैसी थी. ऊपर से कुलदीप का फाइनल निकाल दो यार. कुलदीप had a brilliant Super 8 stage and a semi-final in which he took 3 for 19. ठीक है. So I mean Kuldeep बनता है यार. has to be there also because Rashid Khan and Kuldeep turn the ball in both directions and then primarily in different directions. दोनों. हाँ. हर जगह बॉल घूमेगी. So if those guys are bowling through the middle, good luck. इसलिए हमने कहा कि कुलदीप के साथ ही जाते हैं नंबर 9 पे. Number 10 पे. Player of the tournament, Jasprit Bumrah. Jasprit Bumrah. First name on this particular team sheet. 100%. And any particular team sheets कह रहा हूँ. Any particular team sheet जहाँ पे दुनिया में जिस भी टीम के लिए खेले ना. Sheets भी bro, football में भी डाल दो. जिस टीम के लिए भी खेले ना, ये बंदा पहला नाम है इसका टीम शीट के ऊपर. He's just that quality for cricketer. I don't think Saad and I can literally add anything more. जितना हम बोल सकते थे बुमराह में बोल दिए, वो भी शायद कम पड़ जाए. That's how good he is. और नहीं, we're lost for words now. We are lost for words. और क्या ही बोल. Baki, this team is lacking a left arm seamer, and whilst we think Arshdeep had a good tournament, we still believe that Fazal Farooqi was better.
Fazal Haq Farooqi was amazing. Yeah, so he is the 11th man. Tail ender वो है. And now you've got, left arm seamer with the new ball. Jasprit Bumrah जिसको कहीं पे भी करा लो. Through the middle आपके पास राशिद और कुलदीप है, और फिर आपके पास all-rounders हैं अक्षर और पांड्या. Yeah, I mean, what Bowling more? options plenty. What more could you possibly ask for? Batting depth. Keeper. Captain. Good luck beating that team. This is a team which has both Sky and Klaasen. And Rohit and Gurbaz. Yeah, and Andres Hoos. Andres Hoos, I love that वो guy. भी कीपिंग कर सकता है, मगर गुरबाज से कराएंगे हम लोग. Yeah. But yeah, let us know what you thought about that team of the tournament. अपनी Klaasen हमें नहीं कर सकते वैसे तो, लेकिन गुरबाज ही करेंगे. नहीं, क्लासन तो अभी भी नहीं कर रहा था ना, कोई नहीं कर रहा था. अपनी टीम में हमें कमेंट्स में बताएं. और यार, इट्स बिन अ फैंटास्टिक T20 वर्ल्ड कप आपके साथ, और आपके साथ क्या, साथ के साथ ये सारा कुछ कवर करके. यार हम बड़ी देर से लगे हुए. PSL से, IPL से, T20 वर्ल्ड कप में हम नॉन स्टॉप पॉडकास्ट ही शूट कर रहे हैं. बहुत कम ब्रेक्स मिली हमें, बहुत कम सोए हैं हम दोनों. एंड इट हैज बीन एन एब्सोल्यूट प्रिविलेज टू ब्रिंग यू दिस कवरेज लाइव, और नॉट लाइव, रिकॉर्डेड फ्रॉम दिस स्टूडियो. Live from the studio, recorded at YouTube. Yeah. But I mean, ऊपर से जितनी ट्रैक्शन मिली है इस पर्टिकुलर वर्ल्ड कप में, Love you guys. we are overwhelmed. जहाँ मर्जी से, we do not care. We literally do not care. कोई रिलीजन, कोई रेस, कोई नेशनैलिटी मैटर ही नहीं करता. हमारे लिए कभी भी चीजें मैटर नहीं करती. मैटर करता बस. And we love you guys. We absolutely adore you guys. And Saad and I started this 1 year ago. This is Saad's baby. I'm a contributor. मैं बस ये कंफर्म कर दूं सबको, क्लैरिफाई कर दूं. कुछ लोगों को लगता है मेरा है प्रो स्पोर्ट्स. तो Godfather. We are both salaried employees. ये But बेबी है तो तुम Godfather. yeah, Saad head of sports. He's the one who hired me. He's the one who brought me on full time, fought for me कि बहराम चाहिए. और यार, I mean, it's a tough industry, ठीक है, और niche market है, खास तौर पे इंटेलिजेंट क्रिकेट कॉन्वर्सेशन वाली. फिलहाल तो नीच मार्केट. हाँ, वैसे तो नीच मार्केट है, और हमारी वाली मार्केट जरा नीच है, ठीक है. सो आई मीन, इट वाज अ बिट ऑफ अ रिस्क जो हम लोगों ने लिया. इन्वेस्टमेंट भी लगी है इसके अंदर, और हमें नहीं पता था यार क्या बनेगा इसका. बट आफ्टर दिस पर्टिकुलर रन, खास तौर पे T20 वर्ल्ड कप में, यू गाइज हैव बेसिकली वैलिडेटेड टू अस दैट both of us, we're on to something over here, and we want to keep growing pro sports. यार, हम लोग पाकिस्तान में सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का इदारा बनाना चाहते हैं इसमें क्या, इसको हैशटैग सीधा टेक ओवर गाइस. मैं पहले भी बोल चुका हूँ, यही है विजन स्टेटमेंट. मिशन स्टेटमेंट भी बता दो एक दफा. विजन स्टेटमेंट वही वाली. मिशन स्टेटमेंट इज टू चेंज द लैंडस्केप ऑफ स्पोर्ट्स कवरेज इन पाकिस्तान. आप लोगों से इतना प्यार मिला है, इतना सपोर्ट मिला है, इतने व्यूज मिले हैं, बेतहाशा व्यूज मिले हैं. मैं और साथ पागल हो रहे होते हैं. We're getting these natural highs. नशा है वो. व्यू काउंट देखना एक नशा है यार, इतनी तेजी से बढ़ता है. हाँ, जरा इन्वेस्ट कर दो इस नशे पे. एक टाइम पे मैं और साथ कहते थे कि यार अगर हमारा हर शो 5000 व्यू मार ले तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी. आप लोग तो यार डबल फिगर्स में ले गए हमें इजी. उस दिन हमने 5000 व्यू मारे 1.5 घंटे में. तो जितना आप लोगों ने सपोर्ट किया ना, आप लोगों की वजह से हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है. एंड वी कुड नॉट बी मोर थैंकफुल. मैं जा रहा हूँ अभी लंदन. हाँ, बेराम अब अगले 1 महीने नहीं होगा. बट वील कीप रिकॉर्डिंग ओवर. शोज आते रहेंगे, वेबकैम. थोड़े छोटे शोज होंगे, ये भी मैं बता दूं. थोड़ी छोटी वीडियोस होंगी, प्रॉपर पॉडकास्ट नहीं होंगे. 1 महीने बाद जब ये वापस आ जाएगा तो वील रिज्यूम दिस फुल टाइम. उसके अलावा WWE और फुटबॉल की वीडियोस आती रहेंगी. अभी मैं की भी एक और रिकॉर्ड वीडियो फुटबॉल वाली यूरोस की, वो आएगी. वो हमारे मंडे को आएगी. 14 पॉइंट्स टू द PCB आएंगे, या क्वेश्चंस 14 क्वेश्चंस टू द PCB. वो आप लोगों ने वीडियो वायरल करनी है. वी नीड टू गेट दैट टू द PCB ताकि उन चीजों पे कुछ हो सके. वो क्वेश्चंस वो आंसर करें. आज तक आपके पेट्रियन और इजी पैसा वाले पैसों के अलावा कुछ मांगा नहीं है. ये मांग रहे हैं यार, वो वीडियो वायरल जरूर करनी है. बट थैंक यू सो मच वंस अगेन. इट्स बीन एन एब्सोल्यूट प्रिविलेज मैन. वाइब्स आ जाती है. मैं और सादे शो करके निकलते हैं तो लाइक लिटरली इट्स लाइक वाइब है. वी आर फ्यूल्ड. वेबा. या तो चलते रहेंगे हम इसी तरह. I'll keep recording with Saad even when I'm away. मैं जिमी का आखिरी टेस्ट मैच लॉर्ड्स में कवर करने जा रहा हूँ. So that'll be a special moment in my career, and I'll get to rub shoulders with the very best at Lords. So I'm looking forward to that. You guys keep looking forward to more content from Pro Sports, क्योंकि ये जो मैं और साद है ना, हम रुकने नहीं वाले. सीधा टेक ओवर तो हम धड़ाधड़ पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट बनाएंगे. मुझे वापस तो आने दो. ऑडकास्ट अगस्त ऑनवर्ड फिर से यही वाला सीन शुरू है इसी स्टूडियो से. क्रिकेट, WWE, फुटबॉल, और भी शायद और एक्सपैंड करें यार. शायद और कुछ. मे बी F1 could come into the mix at some point. You never know. और भी काफी कुछ है. बात ये है कि बस just keep on supporting us. हम अपना काम पूरा करेंगे to make pro sports the best sports news platform, sports platform. बस स्पोर्ट्स कवरेज प्लेटफॉर्म. नहीं, जस्ट स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म. ये याद रखना. सिर्फ कवरेज नहीं है ना ब्रो, सब कुछ करेंगे. उम्मीद है यार 10 साल बाद हम बैठे हों तो ये वाली वीडियोस देखकर कह रहे हो कि तब हम ये क्या होते थे, तब हम सोचते थे
और आज हम कर गए हैं, मे बी यू नो अपनी मेंटालिटी तो वही रखनी चाहिए ना, यू शुड ऑलवेज मैनिफेस्ट द बेस्ट। आप अपनी जो पाथवेज हैं, मेंटल पाथवेज, और अपनी जो विजन्स हैं वो तो आप अच्छे वाले ही रखते हो, आप अपने आप को इमेजिन करते हो बेस्ट पोजीशन में। तो हमारे यार फीलर्स तो स्ट्रांग है कि ये कहीं हम ले चलेंगे, आप लोगों का साथ चाहिए साथ बस। सो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बेराम मुझे हर जगह फॉलो कर दे। उसके अलावा पेट्रियन से हमारे मेंबर बन जाए। अगर हमारी बूथ है पसंद नहीं आए तो स्पॉटिफाई और गूगल पॉडकास्ट पे भी सुन सकते हैं हमें। उसके अलावा रिंग आइकन पे क्लिक करते हैं। और फाइनली फॉर द लास्ट टाइम for this T20 World Cup program, thank you Empower Education Consultants and Mr. Danish Dada boy, I wish you the very best in life. और उसके अलावा congratulations India. Yeah, congratulations India. And also before we end this podcast, for one last time Saadi, take it away. Hadu mein uff ye gehraiyaan